हमारे सनातन में, हमारे पुराने से पुरानी जगहों पे सब पूरी के पूरी आप वेदों को पढ़ लें, आप शास्त्रों को, स्मृतियों को पढ़ लो, आप कहीं पे पढ़ लो, हमेशा बी डू हैव की बात ही कर रहे हैं। बी मीन्स होना, डू मीन्स करना, हैव मीन्स पाना। उसी तरह से रोजे, नवरात्रे, बस एक वो है कि नवरात्रों पे बस हमने खिचड़ी बीज दी, व्रत रख लिए, नॉनवेज नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, पूजा करनी। अरे बाबा, 9 रातें तुम्हारे अंदर 9 अंधेरे हैं, उन 9 अंधेरों में रोशनी करने के लिए शक्ति के रूप को आह्वान करो। तो ग्रैटिट्यूड भी सरफेस लेवल पर यही है, बहुत लोग यही सोचते हैं कि थैंक यू बोलना काफी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ट्रू। लेकिन आपका डेफिनेशन ग्रैटिट्यूड के लिए क्या है? अगर विजुअलाइजेशंस की दुनिया में जा रहे हो तो आपके एक एक सेंटेंस शुरू ऐसे करो अपने विजुअलाइजेशन को, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल, क्या कमाल की कार मिली है मुझको। वही सेम साइंस जो गुरु नानक समझाना चाह रहे हैं, सेम डिट्टो साइंस शंकर जी भी समझाना चाह रहे हैं। दोनों सिमिलर बात बोल रहे हैं। वो ओम बोल रहे हैं, ये एक ओंकार बोल रहे हैं। मतलब ओम मीन्स 3 जो बना होता है 3, और वो आ ओम, मतलब कोई है जो बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है। ये भी यही कह रहे हैं क्यों एक ही है जो बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है। आकार, ओकार, मकार। ये लोगों को ये बात सुनने में बड़ा ऑड लगता है कि आप अपने माता और पिता को चूज करते हो इस धरती पे एंटर करने से पहले। वो आपने अपने फादर के साथ जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को होल्ड ऑन टू किया हुआ है, वो आपको आपके शिवा, जो शिवा मीन्स जो आपको संकल्प लेने के लिए जो आपको प्रेरित करता है, वो उसमें रोक लगाएगा। वो लोग विजुअलाइज कर ही नहीं सकते, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जिनका अपनी मम्मी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे स्टार्ट होती है मैजिक बुक। अब बोलो बुक की तो है, नहीं ये बुक नहीं है, ये कोई हाई पावर मैनिफेस्टेड है। ये बुक मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर दोनों को लेके चलती है। सबसे एक बहुत प्यारी चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार बोलती हूँ, व्हेन एवर यू क्रिएट अ ड्रीम, व्हेन एवर यू क्रिएट अ पॉसिबिलिटी, द मोमेंट यू क्रिएट अ पॉसिबिलिटी, गेट रेडी फॉर अ ब्रेकडाउन। मैं अपना विजन बोर्ड, मेरे अभी 2 ही सपने बच्चे हैं, सिर्फ 2। अभी आप मान सकते हो मेरे सपनों में चिपके वाला, ये मैंने स्पेशली बनाया क्योंकि वो चिपके वाला उतारती खराब हो जाता, वो मेरे बॉल पे लगा हुआ है, जिसमें आप मैजिक बुक लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। तो मेरे को ये समझ में आया, जब मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड इन सब के ऊपर बात कर रहा था तो जीवन अच्छा चल रहा था, अच्छा हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं मेडिटेशन को मैंने उसके साथ लिंक किया, एसोसिएट किया, तो मुझे लगा सब कुछ स्पीड अप हो गया। अभी ने बहुत बड़ा सपना रखा था, जैसे आपसे मिलना आपको लग रहा होगा आसान है, बट जिनको नहीं पता मतलब कि सच में आप तक पहुंचना अपने आप में एक टास्क है, तो पर पूरा हुआ ना। सो आप अंदर से ग्रैटिट्यूड में हो, अपने आप को गुड फीलिंग में रखते हो और बाहर से कुछ ना कुछ एक्शन में रहते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, नॉट लेस देन 8 hours, बिकॉज ये टर्निंग पीरियड होता है एक इंसान का कर्मों की दुनिया में। 16 घंटे जो मर्जी करो, मोबाइल पे रहो, टीवी देखो, घर करो, ये करो, नहाओ धो, खाओ पियो, सो, जो मर्जी करो, पर 8 घंटे अपने आप को एक्शन में, कर्म की दुनिया में बना के रखना है। अगर आज से कोई भी अपनी ग्रैटिट्यूड की जर्नी को शुरू करना चाह रहा है तो वो अपनी डेली रूटीन में ग्रैटिट्यूड को सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीजें कर सकता है। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा खास होने वाला है। हम अपने पॉडकास्ट सीरीज में करीब 100 से ज्यादा पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं, रीडर बुक्स क्लब और डॉक्टर अमित कुमार के पॉडकास्ट को मिलाकर। मैं पिछले करीब 15 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन इस पूरे दौरान मुझे एक सबसे बड़ी लर्निंग मेरे को जो कंसिस्टेंटली मिलती रही वो ये थी कि जब भी हम लाइफ में, जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन तब तक अधूरी होती है जब तक हम अपने जीवन में कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड को लेकर नहीं आते। और अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बिट एंड पीसेस में इस टॉपिक पर बात हुई हमेशा, लेकिन कभी भी डेडिकेटेडली इस टॉपिक पर पॉडकास्ट नहीं किया गया। तो आज वो दिन है जब हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ने वाले हैं जो इसके बारे में अपनी एनर्जी, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम शेयर कर रही हैं कंसिस्टेंटली। और वो उनका ये मानना है कि अगर किसी के जीवन में ग्रैटिट्यूड है तो वो जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, और उसी के लिए वो खास पर्सन है। सो अश्विन जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, rather it's an honor for me to be here. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। क्योंकि हमारी पॉडकास्ट की जर्नी काफ़ी लंबी हो चुकी है, काफ़ी सारे हमने पॉडकास्ट किए अब तक, लेकिन जिस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं, सिर्फ इस टॉपिक पर एक्सक्लूसिव हमने कभी बात नहीं की है। It's an honor, and before we start the beautiful conversation, I always say, जो आज हम बातचीत करने वाले हैं आपके व्यूअर्स के लिए, आपके लिए उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंटेंशन क्या है, मतलब आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस पॉडकास्ट को आज कितना तक? मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक जो आपकी फाउंडेशन भी है, शुक्राना फाउंडेशन, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग. True. It is thank you, having a gratitude. Yeah.
और मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं भी कर रहा है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड मोड में भी रहता है, तो वो लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेता है। बिल्कुल, और इसी इंटेंशन के साथ आज हम जुड़े हैं, हाँ, मिले हैं, correct. बिकॉज आज हम स्पेशली यहाँ पर आए हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए, ताकि मिलियंस एंड मिलियंस लोगों की जिंदगी तक ये भावना, कृतज्ञता की भावना पहुंचे और उनके जीवन में रोशनी आए और वो अपने सपनों तक बहुत स्पीड में बढ़ना शुरू कर दे। मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर चीज को सुपर पावर रॉकेट लग जाए। अमेजिंग मैम, थैंक यू। तो यही इंटेंट है। और बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते हैं, तो आपका वर्जन या आपका डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? आज से कुछ साल पहले आप एक क्वेश्चन करते, जब मैंने इस जर्नी में, आई स्टार्टेड माई जर्नी इन प्रोफेशन एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लोगों को सुंदर बनाना, बाहरी सुंदरता, वो खूबसूरत जर्नी मेरी 25 ईयर्स की है। एंड फ्रॉम लास्ट 12 to 13 ईयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग लाइक एन ऑन्टोलॉजिस्ट। ऑन्टोलॉजी एक ब्यूटीफुल साइंस होती है ह्यूमन के बीइंग पे काम करने की, द बीइंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। एंड अगर अब पूछो आप मुझसे जर्नी के अंदर, अब वर्जन अभी जो बताऊंगी वो पहले से काफी अलग रहेगा क्योंकि जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन अब बात करते हैं, पहले ना कमर्शियल चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें, इनमें हम यूज करते थे। नाउ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन। अगर आप समझे तो पूरी की पूरी कायनात किसी ने मैनिफेस्ट करी है। ये प्लैनेट अर्थ किसी ने मैनिफेस्ट किया है, कोई तो है जो मैनिफेस्ट कर रहा है। और एवरीथिंग, अगर मैं अपने ऊपर भी ये अप्लाई करती हूँ इस प्रैक्टिस को ऑन अ क्वांटम लेवल, मैं क्या हूँ, मैं इस पूरी सृष्टि का सबसे क्वांटम लेवल हूँ अगर ह्यूमन माइंड से सोचूं तो क्वांटम मीन्स क्वांटिटी मिनिमम। तो मैं अगर हिमालय को सोचने जाऊं, समझने जाऊं तो नहीं समझ सकती, इट्स ह्यूज। बट मैं उसको कोई रॉक या मिट्टी उठाकर पता कर लूंगी ना, इसमें क्या खनिज है, किस तरह के मिनरल्स हैं, क्या मिट्टी है। उसी तरह से इस कायनात को समझने के लिए क्वांटम लेवल है ह्यूमन। और ह्यूमन का जो लेवल होता है क्वांटम लेवल पे, वो होता है उसका बीइंग। ह्यूमन को ह्यूमन तो याद रह गया, बीइंग भूल गया कि इसका बीइंग भी है उसके साथ। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बात करेंगे, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। Okay. That's manifesting. And आगे बढ़ते बढ़ते जैसे हम बात करें बीइंग किसको कहते हैं, मैंने आपकी बहुत सारी पॉडकास्ट देखी हैं, कमाल की पॉडकास्ट होती हैं, कमाल के उसके अंदर आप जो लोगों को सरल भाषा में डे टू डे टिप्स देते हो, या आपके जो गेस्ट भी आते हैं उन्होंने अपने लाइफ से बताया होता है कैसे कैसे उन्होंने अपने सपने सच किए। एक चीज जो बहुत जरूरी है कई लोगों की जिंदगी के अंदर, जो शायद भूल भी जाते हैं कई बार, हम जब ट्रिनिटी की बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, वो भी यही बताना चाह रहे हैं कि ट्रिनिटी में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, क्रिएटर, सस्टेनर, कंप्लीटर। सेम ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया है। अब आप मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे मैं इस दुनिया से जवाब दूंगी। द गेम इज ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। ये जो आपने बात की ना बीइंग की, बीइंग भूल गए, क्या आप इसको थोड़ा सा और बताएंगे प्लीज? देखिए, बीइंग मतलब बी, जब हम बी डू हैव की बात करते हैं, हमारे सनातन में, हमारे पुराने से पुरानी जगहों पे सब पूरी की पूरी, आप वेदों को पढ़ लें, आप शास्त्रों को, स्मृतियों को पढ़ लो, आप कहीं पे ही पढ़ लो, हमेशा बी डू हैव की बात ही कर रहे हैं। बी मीन्स होना, डू मीन्स करना, हैव मीन्स पाना। हर इंसान कुछ पाना चाहता है, पाना चाहता है, पाना चाहता है, पर पाना तो तभी पॉसिबल होगा ना, पहले तुम वो बनो और करो। तो कर्मों की दुनिया मीन्स करो, जो डूइंग की दुनिया है। आज की डेट में अगर आप देखो हमारे स्पेशली भारतवर्ष के अंदर, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का ही हम एक बार बेंचमार्क लेते हैं, सब लोग विष्णु को पूज रहे हैं। विष्णु जी के, राम जी के रूप हो गए, कृष्णा के रूप हो गए, विष्णु 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 एवरीवेयर। ब्रह्मा को कौन पूछेगा? अरे बाबा, ब्रह्मा इज द ओरिजिन, वो क्रिएटर है। तो ब्रह्मा को भूल गए, वो ये बीइंग, ब्रह्मा इज द बीइंग। तो ब्रह्मा के तो टेम्पल्स भी बहुत लिमिटेड है। लोग पूछते हैं क्योंकि अरे बन तो हम गए ना, पैदा तो हम हो चुके हैं, आगे बताओ करने की दुनिया, पाने की दुनिया, ये बताओ। पाना इज वेरी इजी प्रोवाइडेड यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर पाना, व्हाट यू वांट। मतलब जब आप कुछ पा लेते हो ना, तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। वंस यू गेट इट, इट्स कंप्लीट। तो कंप्लीटर मीन्स अब आपका ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाली जर्नी कंप्लीट हो गई है, नाउ नेक्स्ट। तो पूरे की पूरी मनुष्यता एक जीवन चक्र में ही है, पैदा हो रही है, कुछ कर रही है, कंप्लीट हो रही है, फिर पैदा हो रही है, कर रही है, कंप्लीट हो रही है। तो हमारी इच्छाएं भी ऐसी हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं और जिस दिन वो पा लेते हैं वो इच्छा कंप्लीट हो जाती है, देन द न्यू इच्छा, देन द न्यू इच्छा। पर इस पूरे पाने की प्रोसेस में पाना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बी और डू, यानी कि बीइंग और डूइंग दोनों को लेके चलोगे। अभी हम जो मैनिफेस्टेशन की जितनी भी बातें करते हैं, सोचना, विजुलाइज करना, फील करना, होना, ये सब बीइंग की दुनिया है। बीइंग मतलब अदृश्य जगत, जो आप हो पर दिख नहीं रहे हो,
अदृश्य है ना, इनविजिबल रेल्म है। डूइंग मतलब करना। आप जर्नलिंग करते हो, आप कोई काम करते हो, आप अपने स्ट्रक्चरिंग करते हो, जो भी आप बाहर कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में ला रहे हो, या जो भी अच्छे कर्म कर रहे हो, ये सब डूइंग है, यानी कि कर्मों की दुनिया। तो आपका बीइंग और डूइंग ये दोनों साथ साथ चलते हैं हमेशा। और कमाल की बात ये है, ये दोनों चलते हैं, ये हमेशा चल रहे हैं। आप कभी बीइंग, ह्यूमन बीइंग ही नहीं होता ना, ह्यूमन बीइंग होता है। बीइंग मतलब BING, यानी आप हर मोमेंट बाय मोमेंट बन रहे हो। आप बन चुके नहीं हो, बन रहे हो। तो आप कुछ भी बन सकते हो वंस यू गेट टू नो दैट। अगर आपका पास्ट जो मर्जी रहा हो, यू कैन बी ING एनीथिंग एट एनी मोमेंट। तो ये एक चीज है जो लोगों को समझना जरूरी है कि आप देखिए क्या होता था पहले जमाने में, जिन्होंने जो भी प्रक्रिया या कोई भी अगर रिचुअल स्टार्ट किए, जैसे नवरात्रे हैं, रोजे हैं, ये सब रिचुअल्स हैं। हर रिचुअल जो आप कर रहे हो ना, इसके पीछे बहुत गहरी मानसिकता थी, जिन्होंने भी स्टार्ट करे, जिन्होंने भी, जो हमारे डेटीज थे, उन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे करना है। लोग वो बीइंग तो भूल गए कि क्या सोचना था। जैसे कि जैनिज्म में होता है मच्छामी दुक्कड़म, जिसमें आप 8 दिन तक सिर्फ उबला हुआ पानी पीते हो और बस ये आपके रिचुअल है। और आपने अंदर ही अंदर से हर चीज के लिए माफी मांगनी है कि मैंने जाने अनजाने में कुछ गलती की तो मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। ऐसे आपने फील करना है, बोलना है, फील करना है, सोचना है। अब लोग आज की डेट में पानी तो पी रहे हैं, 2 दिन का व्रत रख लिया, पर एक्चुअली वो क्लिंजिंग कौन करेगा? जिसके लिए महावीर जी ने जन्म लिया, जिन्होंने आपको बताया। उसी तरह से रोजे, नवरात्रे, बस एक वो है कि नवरात्रों पे बस हमने खिचड़ी बीज दी, व्रत रख लिए, नॉनवेज नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, पूजा करनी। अरे बाबा, 9 रातें तुम्हारे अंदर 9 अंधेरे हैं, उन 9 अंधेरों में रोशनी करने के लिए शक्ति के रूप को आह्वान करो। वो जो अंदर करना था ना आपको, जो शक्ति की पूजा करनी है, शक्ति के शुक्राने करने हैं, 9 शक्तियां आपके अंदर जो सोई पड़ी हैं, और वो टाइम कंड्यूसिव होता है आपकी उन शक्तियों को आह्वान करने के लिए, वहां पर रोशनी लाने के लिए। तो लोग वो भूल गए जो अंदर करना था। बाहर पता है पूड़ी बनानी है, आलू बना रहे हैं वो बाहर की डूइंग रह गई है। यही से मैनिफेस्टेशन की दुनिया में हो रहा है। आपको ये पता रह गया जर्नलिंग करनी है, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये डीज हैं, ये पीज हैं, ये है ये। अरे बाबू, ये बाहर की बातें हैं। आप डूइंग करी जा रहे हो, जिसमें सारी सृष्टि कर्म कांडों में अटक के रह गई है। तो अंदर से जो आप हो, जो आपका अस्तित्व अंदर है, ह्यूमन का बीइंग है, जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, जो आपकी इंटेंट है, जो अंदर चल रही है, उसको अलाइन करना और बाहर के कामों को अलाइन करना। जब ये दोनों समन्वयता में आमने सामने अमेलगामेट हो जाते हैं, आप जो चाहो पा सकते हो एट दैट मोमेंट। तो ये बीइंग और डूइंग, इसकी दोनों की दुनिया है टू अचीव द हैविंग। वाओ, दिस इज अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन था मैम, क्योंकि एक्चुअली में यही हो रहा है कि वो इंसान उस स्टेज को समझ ही नहीं पा रहा है, तो वहां रुक ही नहीं पा रहा है। हाँ, और यहाँ पर एक बहुत प्यारी चीज है, जो जैसे मैं पहले नॉर्मल एक हिंदू थी, पंजाबी थी, एंड आई वाज इनटू टू मेनी कर्म कांड। कभी यहाँ दरगाह पे जाके मत्थे टेक रहे हो, कभी ये मंदिर में पूजा कर रहे हो, कभी यहाँ कैंडल्स जला रहे हो। यू नो, माय मॉम वाज वेरी रिलीजियस पर्सन एंड शी यूज्ड टू टेक मी एवरीवेयर, एंड आई वाज सेइंग ये कितना करते हो यार, हर समय कर रहे हो। अभी ये हो रहा है, संतोषी माँ का व्रत हो रहा है, फिर थोड़े दिनों में कुछ और हो रहा है, फिर पूर्णमासी का व्रत हो रहा है। डूइंग, बट फिर भी अंदर से दुखी चल रहे हो, अंदर से भी परेशान चल रहे हो। तो ये चीज मैंने सबसे पहले वहां नोट करी अपनी मामा की लाइफ में, कि बहुत रिलीजियस है पर अंदर से फिर भी दुख चल रहा है। बिल्कुल सही। तो मैं कुछ तो गड़बड़ है यार। Anyhow, I was into my cosmetology. I was doing makeups for big of celebrities, like biggest of fashion world brides, best of the brides, celebrities में TV serials, Bollywood, हर किसी के मेकअप्स कर रहे हैं, जो बाहर से दिखने में चकाचौंध, ब्यूटीफुल लाइफ सबको लगता है they are very successful, they are very accomplished। हम तो अंदर से काम कर रहे हैं ना साथ में, हमें पता है वो क्या दुख झेल रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स होता है, कितना कई बार इनसिक्योरिटीज होती हैं, दर्द होता है, बहुत चीजें हर कोई। तो मैं सोचती थी यार, वहां मम्मी रिलीजन में इतना कुछ करती थी, तब भी अंदर दुखी रहती थी। यहाँ देख लो, कभी ये अवार्ड शो, कभी ये डांस शो, कभी ये मूवी, कभी ये प्रीमियर, इतना कुछ अच्छा दिख रहा है, अंदर से तो ये भी दुखी है। तो फिर आई गॉट ए क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ कि यार, बाहरी सुंदरता, बाहरी कर्मकांड तो हर जगह हो रहा है, तो वहां का रास्ता क्या है फिर? वो जहाँ पे अंदर से तुम्हें सुकून मिले, अंदर से पीस मिले, अंदर से तुम्हें खुशी मिले, ब्लिस मिले, वो रास्ता कहाँ से मिलेगा? देन माई जर्नी स्टार्टेड ऑफ फाइंडिंग माई इनर ब्यूटी, एंड बिकॉज आई एम स्टिल इन द प्रैक्टिस, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ब्यूटिफाइंग माई सेल्फ। बट ये कुछ पिछले 10-12 सालों में पता चला है कि बाहरी सुंदरता, बाहरी कर्मकांड अच्छे हैं, जरूरी है, डूइंग डोमेन है वो,
पर अंदरूनी सुंदरता, अंदरूनी कार्य जो तुम्हें करने हैं अपने ऊपर बीइंग के अंदर जो करना है वो ज्यादा जरूरी है. That's your inner beauty will take you, which will take you long way, not only materialistic realm but in the spiritual realm as well. वो दोनों जगह काम आएगी. तो that's where I started my journey. Wow, this is amazing. तो जब आपने ये जब इस चीज की शुरुआत की और जब आपने ग्रैटिट्यूड के बारे में समझना शुरू किया, तो ग्रैटिट्यूड भी सरफेस लेवल पर यही है, बहुत लोग यही सोचते हैं कि थैंक यू बोलना काफी है, थैंक यू. True. लेकिन आपका डेफिनेशन ग्रैटिट्यूड के लिए क्या है? जो बचपन से सीखा था वो तो यही था कि मैनर्स, गुड मैनर्स है ना, सबको थैंक यू करना, थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, और हमें लगता था हम थैंक यू कर तो रहे हैं, यू नो, काइंड ऑफ. बट स्लोली वैसे देखो उतना भी काफी अच्छा था, मैं सच बोलूं तो, मतलब जो उस समय अब कभी दादी ने बोल दिया शुभ शुभ बोला करो, किसी के लिए नेगेटिव क्यों बोलना, तो मोस्टली पॉजिटिव में रहना, तो लाइफ में बहुत कुछ पाया. इवन उस डिग्री से भी मेटेरियलिस्टिक रेल्म में तब मुझे मैनिफेस्टेशन वर्ड या ग्रैटिट्यूड वर्ड नहीं पता था. ये पता था कि यार मीठा बोलो, साफ सुथरा बोलो और अच्छा बोलो, और अगर किसने कुछ कर दिया तो थैंक यू बोल लो. पर उस डिग्री से भी मैंने अपनी लाइफ में, मतलब जो मैं प्रॉपर्टीज पाना चाहती थी, जो मैं पैसा पाना चाहती थी, नेम फेम अवार्ड्स पाना चाहती थी, सब मिल रहा था मुझको. पर मेरे को पता नहीं था कि फॉर्मूला क्या है, यू नो, इट वाज गोइंग बाय डिफॉल्ट. अपने आप लगता था अच्छी किस्मत है, शायद हो रहा है सब कुछ. लेटर ऑन when I was doing a business course and I got to know deeply about the manifestation, law of attraction for applying in my business, I got to know about a book called The Magic. The Magic book, मतलब रोंडा बर्न की है, इट्स इंटरनेशनल बुक. पर उसको जब मैंने पढ़ा, अपनी लाइफ में अप्लाई किया, अपने बिजनेस पे अप्लाई किया, एंड देन केम अ टाइम जब मैं अपने लिए नहीं औरों के लिए भी कर रही थी वो बुक, कि सबकी जिंदगी में रोशनी आ रही थी. वो मेरी जिंदगी का, अगर मैं आज बोलूँ ना, सबसे सुनहरा वक्त था. सारे अवार्ड, सारा फेम, पैसा एक तरफ, पर वो जो एक टाइम था 1 year और 2 year व्हेन इट वाज एट इट्स पीक, अभी भी चल रहा है, पर वो तब मैं सिर्फ यही कर रही थी. तो वो ग्रैटिट्यूड की दुनिया में क्या होता है, ग्रैटिट्यूड इज नॉट लाइक कि जब आप बोलने के लिए ग्रैटिट्यूड बोल रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, व्हेन यू आर फीलिंग इट एंड यू आर लिविंग इट, यू आर लिविंग ग्रैटिट्यूड. व्हेन यू लिविंग ग्रैटिट्यूड, हर सांस में अंदर से निकलता है थैंक यू. ये ऑक्सीजन अभी अंदर गई, थैंक यू. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, थैंक यू. कोई और है जो इसको सर्कुलेट करा रहा है, उस पेड़ों का थैंक यू, जिस जगह पे वो पेड़ हो गए, उस धरती का थैंक यू, उस सूरज का थैंक यू जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस हो रही है और ऑक्सीजन आ रही है. दैट डिग्री आई वाज नेवर अवेयर ऑफ कि ये भी कोई डिग्री होती है, मतलब. और ये बढ़ती चली गई आगे हर एक चीज के अंदर. आई टोटली विद माई फोल्डन हैंड रियली बो डाउन टू द बुक द मैजिक. मतलब वो 30 दिन की जो प्रैक्टिस होती है उसने मुझे सिखाया. अभी हो सकता है मोर देन 100 times I would have read it or done it with the people, but still every time I read it, every time I do it, it's a different world. और उसी से मुझे कुछ ऐसी बातें, देखिए शुरू में आप पढ़ रहे होते हो, मैं हमेशा कहती हूँ बुक्स ना प्रकाशित की जाती हैं. लोग कहते हैं ना बुक्स इस फलाने प्रकाशन पब्लिकेशन ने प्रकाशित की है, तो बुक्स प्रकाशित होती हैं, पर वो बुक प्रकट होती है आपके प्रकाश में. वाह. तो आपके प्रकाश में वो प्रकाशित हो रही है, आप में कितनी रोशनी है वो बुक आपको उतनी रोशनी देगी. तो मैं हर बार देखती हूँ, जब मैं अंधेरे में होती हूँ तो बुक अलग तरह से दिख रही है मुझको पढ़ने में, समझ आने में, पर जब मैं अपनी खुद की रोशनी में होती हूँ तो वही बुक कुछ और बताना चाहती है मुझको. तो बुक्स आर अमेजिंग. दैट्स व्हाई आई लव यू फॉर दैट, यू नो, द रीडर्स बुक क्लब, बिकॉज द वर्क यू डू विद द बुक्स इज अमेजिंग. एंड ये कहने की बात नहीं होती है कि बुक्स आर ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड्स, वो सच में है. और जब मैंने बुक्स का शुक्राना करना शुरू किया अपनी लाइफ में, आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुरु इन माई लाइफ, जो मुझे रोशनी दे, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए. और देखो गुरुओं का शुक्राना करते करते, बुक्स का शुक्राना करते करते, मेरी जिंदगी में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी का आना हुआ. थे वो पहले भी गुरुद्वारे में होते हैं, बट पता नहीं था कि क्या करते हैं, ये क्यों होते हैं. बट अब जो मेरे को अपनी तरफ से बताना चाह रहे हैं, सिखाना, बिकॉज आई रीड गुरु ग्रंथ साहब जी डेली. तो पिछले 2 साल हमने पूरी 1 रीडिंग कंप्लीट करी है विद मीनिंग्स. अगेन आई हैव स्टार्टेड. हर बार जब हम पढ़ते हैं, माय गॉड, लगता है कि ये अगर पीएचडी का लेवल है, जिसका विजडम पीएचडी के लेवल का होगा, वो भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब जी को समझ पाएगा, क्योंकि ये सब रिडल्स हैं. मतलब इनमें जो लिखा होता है, लिखा कुछ है और उसके पीछे मीनिंग कुछ और बताना चाह रहे हैं. तो ये रिडल आपको आपके प्रकाश में ही समझ आएगी, आप कितना पॉजिटिव हो, रोशन हो. तो अभी जो मैं समझ पाती हूँ, मैं सोचती हूँ शुक्र है कि आपने मेरे को इतनी
पीछे जर्नी दी, जो पीछे की जर्नी आई है, जो मैं बुक्स के साथ फ्रेंडली रही, ग्रेटफुल रही, वहां जो पढ़ पाए, समझ पाए, उसकी वजह से आज इतनी महान बातों को भी समझने का कोशिश हो रहा है। आई वोंट से मिल पा रहा है, पर कोशिश हो रहा है। तो ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्टेड विद द मैजिक बुक, विद द ग्रैटिट्यूड। एंड इफ यू आर कहते हैं ना ग्रेटफुल फॉर समथिंग, मैंने आपके मुंह से भी सुनी है ये वाली लाइन कि इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट, एंड इफ यू आर अनग्रेटफुल फॉर और कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, इवन जो है ना वो भी ले लिया जाएगा। और ये इतना सच है, बहुत सच है ये। यस इट इज। तो जो बहुत सारे लोग जब इस ग्रैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि आप तो बहुत लोगों से मिलते हो, तो लोग ये बोलते हैं अक्सर कि जब जीवन में इतनी परेशानियां हैं, हाँ, उस वक्त ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मुश्किल होता है। ट्रू, बिकॉज सी नंबर एक ग्रेटिट्यूड पे बिलीव भी बन रहा है उनका, बहुत पुराना नहीं है ना, अभी तो शुरू किया। तो वो कहते हैं ऑलरेडी, एक ना मैंने शायद किसी की बात भी सुनी थी कि जिसके पास होता है उसके लिए आसान होता है, हाँ, और जिसके पास नहीं होता तो मतलब क्यों, क्योंकि कभी कहते हैं ना अमीर अमीर बनता चला जाता है और गरीब गरीब बनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज द की। मैं कहती हूँ अगर आपको कोई घुटने में दर्द है, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना मुश्किल हो रहा है, दर्द बहुत है ना, तो कोई बात नहीं, आप आंखों का कर लो, आप आंखों का कर लो। आंखें तो ठीक चल रही है ना इस समय। तो आपको अगर पैसों की दुनिया में दर्द है, मुश्किल है वहां पे ग्रैटिट्यूड करना, क्योंकि आप कर्जों में हो, बहुत बुरी हालत है, कोई बात नहीं, अपने रिश्तों में कोई ठीक चल रहा है रिश्ता, उसको पकड़ लो। बिकॉज आप एक कमरे में रोशनी करोगे ना, दूसरे कमरे में थोड़ी थोड़ी लाइट आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारी ना जिंदगी भी ऐसे घर की तरह कमरे होते हैं, किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, स्टडी है, वॉशरूम है। एक कई तो लोग ऐसे होते हैं कि पूरी पूरी घर की बिजली फ्यूज है। अब इनका तो क्या ही करूं मैं इनको तो समझाने में बड़ा टाइम लगता है। कईयों का एक दो कमरे की बिजली फ्यूज है, एक दो कमरे ठीक भी चल रहे हैं, तो मैं कहती हूँ फिलहाल इन दो कमरों में बैठ जाओ। इन दो कमरों में इतनी पावर जनरेट कर दो कि इसकी रोशनी में वो कमरा भी चमक जाएगा तुम्हारा। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, एक होता है जनरल ग्रैटिट्यूड हर चीज का, वो तो आपने करना ही करना है, रूटीन में करना ही है, जैसे कि पैसों का भी करना है, सेहत का भी करना है, हवा का भी करना है, रिश्तों का भी करना है, करियर का भी करना है। एक होता है फोकस्ड ग्रैटिट्यूड। फोकस्ड मतलब जिस एरिया में सच में तुम्हारी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, जहां पर देखो कोई चीज आती नहीं है, वो आपकी कर्मों का नतीजा है। ये भी समझने वाली बात होती है, आपके साथ जो हो रहा है ये तो फल है जो आपने पास्ट में बीजे हैं। अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो घूम के आएगा ही ना थप्पड़। तो अब आप भोले क्यों बन रहे हो, क्यों थप्पड़ क्यों पड़ा? क्योंकि लोगों को कार्मिक सर्कल्स क्लियर नहीं है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो, गुड एनर्जी में हो, तो ये थप्पड़ जो आया ये बहुत हल्का सा आपको छू के निकल जाएगा, या आपको कोई प्यार से चपत लगाएगा, अरे बड़ी प्यारी बच्ची है तू तो, थप्पड़ तो आना था पर ये प्यार से टच करके चला गया। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा सर्कल बहुत पॉजिटिव था। ये अगर आप नहीं करोगे, वो थप्पड़ घूम के आया, आप सड़क पे खड़े हो, आसपास कांच गिरा पड़ा है, 20 लोग खड़े हैं, सबके सामने बेइज्जती भी कराएगा, आपको गिराएगा, कांच के टुकड़े चुभेंगे, और ज्यादा परेशानी होगी, कुछ बड़ा नुकसान करके जाएगा, कुछ ऐसा जो कि आप सह भी ना पाओ शायद। तो थप्पड़ ने तो आना है क्योंकि आपने कर्म बोए थे, पर वो किस रूप में आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपकी आज की करनी है, आज का बीइंग है। तो वो कई लोग मानती हूँ मैं, उनके लिए स्टार्टिंग में करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दे आर इन, पर इसके अलावा वे आउट है नहीं। आपके कर्मों को धोने के लिए इससे अच्छा वे आउट कोई है नहीं, और 100% श्योर रिजल्ट्स हैं। ये आज तक का 6-7 साल तो सभी कर रहे हैं ना, अब तो बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी है, एंड हर किसी ने बोला है कि सूनर और लेटर। देखिए सूनर और लेटर क्यों होता है, ये नहीं कि ग्रैटिट्यूड करो और रिजल्ट आ गया, आपका मैनिफेस्टेशन सच हो गया, टाइम लगता है। सूनर और लेटर क्यों? आपने पिछला खड्डा कितना गहरा खोदा हुआ है। जैसे पैसों की दुनिया में आज आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको रुपीस चाहिए, मैं ऑलवेज से बी प्रिसाइज, क्लियर, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, देन वी स्टार्ट द प्रोसेस। पर आपने पास्ट में बचपन से पैसों के लिए नेगेटिव सोचा है, बोला है, अरे पैसे कमाना बड़ा मुश्किल होता है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे घर में तो पापा में परमिशन ही नहीं देते, हर समय पैसे की कंप्लेंट सोच रहे हो, बोल रहे हो, तो खड्डा आपने 2 किलोमीटर नीचे खोद दिया है। नेगेटिविटी मीन्स नीचे पाताल की तरफ। अब आप सपना देख रहे हो ऊपर स्वर्ग की तरफ जाने का, पहले नरक से बाहर तो आओ, फिर ग्राउंड लेवल पे आओगे, धरती लेवल जिसको हम कहते हैं, फिर स्वर्गों की तरफ की आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो समटाइम्स यू नीड टू डू कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड प्रैक्टिस टू फिल द पास्ट खड्डास, एंड देन यू कम ऑन द न्यूट्रल। एंड जब एक बार जमीन पे आ गए, ग्राउंडिंग जिसको हम कहते हैं, ग्राउंडिंग होगी, अब आप लीप जंप ले लो,
लीप जंप, अब आप जिस तरफ तक जाना चाहते हो फटाक से जंप ले लोगे, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस। एंड व्हेन आई से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? ग्रैटिट्यूड करने की भी प्रैक्टिस होती है। आप लिख के करते हो, जैसे लोग जर्नलिंग करते हैं, बोल के करते हो, जो आप बोल रहे हो उसको सुनो भी, जैसे हम मिरर प्रैक्टिस बोलते हैं। ग्रैटिट्यूड व्हेन यू डू इन मिरर, इट गोज डीपर इनटू योर सबकॉन्शियस। आपकी आंखों से ट्रेवल कर रहा होता है, कानों से सुन रहा होता है, देखने में भी है, आपकी 3 सेंसेस यूज हो रही हैं इस टाइम के ऊपर सुनने के लिए। देन वी से अगर विजन बोर्ड बना रखा है, विजन बोर्ड को देख के भी ग्रैटिट्यूड को फील करो। और अगर आप विजन्स की दुनिया, अगर विजुअलाइजेशंस की दुनिया में जा रहे हो, तो आपके एक एक सेंटेंस शुरू ऐसे करो अपने विजुअलाइजेशन को, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल, क्या कमाल की कार मिली है मुझको। मतलब आपके हर सेंटेंस में ग्रैटिट्यूड को ऐड कर दो। ये टॉर्च अपने साथ हर जगह लेके जाओ, जहाँ पे अंधेरा है वहां पे भी और जहाँ रोशनी है वहां पे भी। हम कहते हैं ना द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड, दिस इज ब्यूटिफुल टू यूज एवरीवेयर। आई थिंक ये बहुत ही एनलाइटिंग था और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई बार डू यू फेस दिस कि जब लोग प्रैक्टिस का नाम सुनते हैं तो अपने इमोशंस को डिटैच कर लेते हैं, वो सिर्फ करने के लिए करते हैं? हाँ, देखो शुरू में तो ग्रैटिट्यूड करना ही होता है। कई लोग कहते हैं मैडम फीलिंग नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली ना आपने जब देखो इतने सालों की कंडीशनिंग है, सालों की क्योंकि अपने जन्मों की कंडीशनिंग हो तुम्हारी कि तुम जैसे हो वैसे बने हुए हो। तो मैं कहती हूँ शुरू में बोलने के लिए बोलो, कोई बात नहीं। हाँ। तो कहते हैं नकली लग रहा है, तो मैं कहती हूँ फेक इट टिल यू मेक इट। इट मे साउंड ऑकवर्ड, बट अगर तुम शुरू ही नहीं करोगे तो कैसे बढ़ोगे ना उस तरफ। तो शुरू करो, बोलने के लिए बोलो, लिखने के लिए लिखो। धीरे धीरे हम एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस देते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो तो साथ में लिखो वाई। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज दे मेक मी सी द वर्ल्ड। करेक्ट। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पॉडकास्ट बिकॉज इट रीचेज द इंफॉर्मेशन टू सो मेनी पीपल। तो आप हर चीज का बिकॉज जोड़ो। बिकॉज जब आप जोड़ना शुरू कर दोगे ना, क्योंकि बिकॉज, तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा रीजन ढूंढने के लिए कि आप क्यों हो शुक्रगुजार। दैट्स कॉल्ड इंक्लूडिंग योर माइंड। अब आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे, आप सोच के बोल रहे हो। तो सोच के बोल रहे हो, सोच के लिख रहे हो, लिखते रहो कुछ टाइम तक। अब धीरे धीरे जब आपका दिमाग इंक्लूड हो जाएगा आपके बोलने के साथ, दिस इज डूइंग डोमेन, दिस इज बीइंग डोमेन, क्योंकि दिमाग अंदर काम कर रहा है, बाहर तो कर ही रहा है, अंदर काम कर रहा है। धीरे धीरे यही जो मन है, ये मन ही अंतर मन में जाते जाते दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा। ये आपको दिल की गहराइयों से ग्रैटिट्यूड निकालना सिखाएगा। पर प्रोसेस यही है, पहले ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, सोच के करो क्यों बोल रहे हो। जैसे हम वेटर को कई बार मैं सिखाती हूँ, ड्राइवर है, वेटर है, आप वहां मोबाइल पे लगे हो, हाँ भैया थैंक यू, बिल आया, थैंक यू करके निकल लिया। आंखों में आंखें डालो, पहले आंखों में आंखें डालो, बोलो थैंक यू। मैडम बड़े ऑकवर्ड है, मैडम बड़ा बुरा लग रहा है, मैडम बड़ा अजीब लग रहा है। आई नो, इवन आई फील इट समटाइम्स ना। कई बार शुरू में मुझे बड़ा ऑड लगता है, जैसे अपनी मेड को बोलना थैंक यू, या यू नो कई बार तो इजी हो जाता है, कई जगहों पे मुश्किल है। आई सेड अगर एक भी तुमने मौका मिस किया, सोचो आज तुमने आगे बढ़ने का मौका मिस कर दिया। दिन में अगर 50 लोगों से मिल रहे हो, 50 जगह पे तुम ये पावर अपने अंदर ला सकते हो। तो अब करना क्या है? नंबर 1 आंखें। लोग ना कई बार आंखों की पावर को मिस कर जाते हैं। योर आईज इज अ पोर्टल टू योर सोल। अब जब शीशे में जब आप खुद को देखते हो, आप कभी नोट करो, शीशे में अपने आपको थैंक यू कहना या बताना कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ, कई लोगों के लिए बड़ा ब्रेवरी का काम हो जाता है, करेज का काम हो जाता है, आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोल दुखी है। सोल जिसको हम कह सकते हैं, उसको कभी शायद शुक्राना मिला ही नहीं है। कई बार हम दुनिया की जो हर्ट है, पेन है, उन्होंने हमें जो कंप्लेंट दी, तू गलत है, तेरे नंबर अच्छे नहीं आए, तो ये है, हमने अपने आप को सारी हर्ट्स दे रखी हैं। अपने आप को शीशे में जाके कई लोग तो हर्ट कर देते हैं, बोल देते हैं कि तू गलत है, तेरे बस का कुछ नहीं, यू आर डफर, यू आर नॉट वर्दी। सोल ने वो सब दर्द अपने अंदर ले रखी है। अगर आप आईज से आईज नहीं मिला पाओ कभी शीशे में, तो मान जाना अंदर कोई दुख है। पर उसकी हीलिंग करने के लिए सबसे ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है शुक्राना। कुछ नहीं करो, दिन में अपने आप को, जब भी आंखों से आंखें चार हो आपकी, चाहे शीशे में हो, चाहे रिफ्लेक्शन में हो, बर्तन में हो, कहीं भी हो, बनी मन बोलो थैंक यू, थैंक यू। दुनिया चाहे तेरे काम को माने ना माने कि तूने कुछ किया कि नहीं किया, मैं मानता हूं तूने बहुत कुछ किया है, थैंक यू। जस्ट अ सिंपल थैंक यू टू योर ओन आईज, जो आंखों में दिख रहा है। दिस इज अ जर्नी टू बी स्टार्टेड विद योर ओन सोल, जिसको हम सोल जर्नी बोलते हैं। एक बार सोल की ताकत मिल जाए ना, ये बंगले, गाड़ियां, ये नौकरियां, ये क्या है, ये तो तुम्हें परमात्मा दिला देगा। करेक्ट। ये सोल तो ये तो कुछ भी नहीं है अगर सोल की ताकत तुम्हें मिल जाए तो। अभी क्यों लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ ब्रेन या माइंड से काम कर रहे हैं। डूइंग डोमेन माइंड, डूइंग डोमेन माइंड। उसके पास कितनी ताकत है? आपने कभी रिसर्च की हो, जो आइंस्टाइन है, न्यूटन है, जो कि
सबसे ज्यादा जिनकी इन्वेंशंस लोगों के काम आई हैं और जो सच में अपना दिमाग का मैक्सिमम यूज करे हैं, 8% मैक्सिमम ब्रेन की कैपेसिटी का 6 to 8% मैक्सिमम यूज किया है, तो बाकी 92% कहाँ है? वो उसी के पास है ना जो अंदर बैठा हुआ है। तो अगर उसी के साथ मिल दो, बीइंग के साथ मिल लो, तो तुम्हारी हर इच्छा, एंड आई वुड से इच्छा, देखिए बड़ी प्यारी चीज होती है इच्छा, क्योंकि इच्छा के साथ शक्ति भी होती है। हम जब कहते हैं ना इच्छा शक्ति, तो इच्छा शक्ति ये दोनों चलेंगी हमेशा। विल पावर है ना, दोनों इकट्ठी चलती है। लोग विल तो कर रहे हैं, इच्छा तो कर रहे, शक्ति कहाँ है? शक्ति क्या है तुम्हारी? अब वो सोचे शक्ति, अरे बाहर नहीं है शक्ति, शक्ति तुम्हारे अंदर है। अब वो शक्ति को इग्नाइट करना तुम्हारे दिमाग के बस की बात नहीं है। दिमाग से तुम जितने मर्जी रट्टे मार लो मैनिफेस्टेशन के, ये फॉर्मूला, ये करना, ये करना है, तो डूइंग डोमेन चल रहा है। पर जब तुम हो जाओगे अंदर से, तो ये ब्यूटीफुल चीज होती है, आप हो अंदर से। अब क्वेश्चन ये आता है, होए कैसे? मान लिया, चलो सब समझ लिया, होए कैसे। यहाँ पे सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जिसके लिए आज मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि आपका प्लेटफॉर्म सच में, लोग यहाँ पे वो लोग आते हैं जो सच में सीखना चाहते हैं, जो सच में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये एक चीज है जो कि बहुत लोगों के लिए मिसिंग पार्ट है। आप जो मैनिफेस्टेशन के रूल्स कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स कर रहे हैं, वो एक तरह समझो JKLMNOP के, वो वहां से स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे। ABCD क्यों भूल गए? स्टार्टिंग ABCD से है, तो ABCD को समझ लोगे ना, पूरी की पूरी तुम्हारे हाथ में पकड़ आ जाएगी, A to Z वाली। तो कहानी हमेशा A to Z होती है, J to Z नहीं होती। तो A to Z समझो उसको। तो A to Z में जब आप मेरे को कहते हैं, ये भी मेरे को भी समझ, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गुरु, मतलब जिसको मैं गुरु ग्रंथ साहब जी कहती हूँ। आई वोंट से कि वो सबको बता रहे हैं, पर उन्होंने मुझे बहुत क्लैरिटी दी है, बहुत क्लैरिटी दी है कि साइंस क्या है, समझनी कैसे है, दैट वे। सो आई एम रियली थैंकफुल टू द टीचर्स आई हैव बीन ब्लेस्ड विद। साइंस क्या है समझो एक मिनट के लिए, वही सेम साइंस जो गुरु नानक समझाना चाह रहे हैं, सेम डिटो साइंस शंकर जी भी समझाना चाह रहे हैं। शंकर और गुरु, मैं दोनों के, मैंने शैविज्म भी बहुत डिटेल में सर्च किया हुआ है, और सिखिज्म पे तो मैं इस समय काम कर ही रही हूँ अपने लिए। दोनों की फिलॉसफी सिमिलर है, दोनों सिमिलर बात बोल रहे हैं। वो ओम बोल रहे हैं, ये एक ओंकार बोल रहे हैं। मतलब ओम मीन्स 3 जो बना होता है, 3, और वो आ ओ म, मतलब कोई है जो बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है। वो उस तीनों को बताना चाह रहे हैं। वो तुमने क्या समझा, तुम्हारी अपनी समझ है। ये भी यही कह रहे हैं, क्योंकि एक ही है जो बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है। आकार ओकार मकार, ना अंडरस्टैंड। कोई था शुरू में, स्टोरी की स्टार्टिंग से बात करो ना, कोई परमात्मा था, कोई सुप्रीम पावर थी, पता नहीं कौन था, पर कोई था जो शुरू में सुप्रीम पावरफुल था। फिर उसने कहा कि चलो सब कुछ बनाता हूँ। उन्होंने सब कुछ बनाया। ही मैनिफेस्टेड बिकॉज ही वॉज क्रिएटर, तो वही बना रहे थे, वही सब कुछ बना के। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा कोई देखने वाला भी हो, कोई बातचीत करने वाला भी हो, मतलब मेरे को अप्रिशिएट करने वाला भी हो, मैंने इतनी कमाल की चीज बनाई है। तो उन्होंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया ह्यूमन फॉर्म के अंदर। जैसे कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा ने अपने अंश बनाए, तो बहुत सारे अंश बनाए, पर जिसको दिमाग दे दिया वो ह्यूमन है तो बहुत सारी स्पीशीज, पर ह्यूमन के पास उनकी मैक्सिमम, क्योंकि देखो दिमाग की मैक्सिमम क्वालिटी, जिसको हम कहते हैं कि अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी, वो ह्यूमन के पास है। क्यों? उसका भी क्योंकि भाई रीढ़ की हड्डी सीधी है। रीढ़ की हड्डी जो होती है, अगर आप देखो, सबसे सीधी सिर्फ ह्यूमन की है, और ये जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से आपको कनेक्ट कर रही है। आप सभी तो कहते हैं ना, योगा में, मेडिटेशन में सीधे होके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, तो क्योंकि ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस से आपको कनेक्ट करेगी। आपका सारा का सारा ज्ञान आपके अंदर ही है, पर कनेक्शन तो बनाओ। अब एक मोबाइल में सारा ज्ञान है, पर चार्जिंग तो लगाओ। तो कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना आपको। तो नाउ ये यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो अब बंदा बन गया, पर बंदा जो बना, ह्यूमन जो आया, जब धरती के ऊपर आया, उसके आने का भी एक पोर्टल है, जिसको आप सोल एंटर नहीं कर सकती ना धरती के ऊपर। कब तक? जब तक कि आप अपने फादर और मदर, हर एक जो, अगर मैं इंसानों की बात करती हूँ, बाकी स्पीशीज की बात नहीं कर रही अभी हम, इंसानों की, क्योंकि इंसान ही मैनिफेस्ट करने के शौक में है ना सब। तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, तुम तुम्हारे से बात कर रहे हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो आप सोल्स हो, सोल्स तो है ही सारे। अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरा शरीर दिख रहा है ना, मैं बातचीत कर अपने कॉन्शियस माइंड को यूज कर रही हूँ। अब मेरी सोल मुझे छोड़कर भी चली जाए, तो मैं किसी काम की नहीं। जो लोग नहीं मानते सोल स्पिरिचुअलिटी, तो भैया तू निकाल देना सोल बाहर, एंड देन यू सी व्हाट विल हैपन टू यू। दिखते नहीं भाई, सोल ही तो गई। मैं बैठी हूँ, सब कुछ हूँ, सोल चली गई, कुछ भी नहीं हूँ। तो सोल तो है मेरे अंदर,
अब सोल के आने का रास्ता कहाँ से बना था? सोल तो आ रही है ना, जहां से भी आ रही है। तो अर्थ पे, अर्थ जो कि प्लैनेट है, डुअलिटी का प्लैनेट है, यहाँ पे हर चीज की दो आयाम है। हाँ। अगर ये है ना तो ये भी है। हाँ। तो यानी हर दिन है तो रात है, अमीरी है तो गरीबी है, ज्ञान है तो ज्ञान है, सेहत है तो बीमारी है, हर चीज के डबल डायमेंशन है। तो यहाँ धरती पे वो आया, सोल अगर आने वाला है तो वो कैसे आएगा? वो अपने पापा के, मतलब किसी मैस्कुलिन के और फेमिनिन के यूनियन से आएगा। करेक्ट। वो एक मोमेंट होता है जब यूनियन होता है, और उस मोमेंट पे सोल चूज करती है कि मुझे इस वाले स्पेस में एंटर करना है। अब वो जो सोल चूज कर रही है उसके भी पैरामीटर्स हैं कि क्यों चूज कर रही है इसी वाले पर्टिकुलर पेयर को, जहां पर ये, क्योंकि जो उसकी जर्नी है, जो उसकी पर्पस ऑफ लाइफ है, जो जिसको सीखने और करने के लिए उसको धरती पे आना है, उसका कंप्लीट पैकेज इन्हीं दो लोगों के पास है। ये लोगों को ये बस सुनने में बड़ा ऑड लगता है कि आप अपने माता और पिता को चूज करते हो इस धरती पे एंटर करने से पहले। अब बोले मैंने तो नहीं चूज किया, ये तो खतरनाक है, ये तो इनका खतरा ही तो तुमने चूज किया है, इनके ट्रॉमास को तुमने चूज किया है, वाओ, दिस इज गुड। इनके गुणों को, इनके अवगुणों को तुमने चूज किया कि इनको गुणों को लेके तुम आगे बढ़ोगे, इनके अवगुणों की वजह से अपने पर्पस ऑफ लाइफ को फुलफिल करोगे, क्योंकि उन्हीं अवगुणों को लेकर तुमने इस वाले कार्मिक सर्कल के अंदर अपनी लर्निंग लेनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो अच्छा है वो तो अच्छा ही है। इंसान अपने आप को प्रखर कहाँ पे करता है? जहां पर थोड़ी मुश्किल आए, जहां पे चैलेंज आए। तो ये माता पिता के चैलेंजेस भी तुमने ही एक्सेप्ट करे हैं कि इनमें ये चैलेंज है और इसीलिए तुमने इनको चूज किया। दिस इज समथिंग जिसको समझने में काफी टाइम लगता है लोगों को, कि यू चूज योर पेरेंट्स एज अ सोल। नाउ वंस यू कम धरती पे आते ही, जैसे ये पोर्टल खुल, देखिए धरती पे जो सोल पोर्टल होता है या गेटवे होता है, वो सिर्फ माता पिता के थ्रू ही होता है। पापा के स्पर्म्स, अब स्पर्म्स क्या है, डीएनए क्या है, वो अलग साइंस है। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बात कर रहे हैं इस बारे में। ओके, और मम्मी के पेट में वो 9 महीने तक रहता है बच्चा। तो मम्मी की जो गुण है, अवगुण है, जो मम्मी के संस्कार हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Correct. दोनों उस बच्चे में आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो मैंने खुद क्रिएट किया है। जैसे मैंने आपसे बात करी, मैंने समझा, तो कुछ बार बार रिपीटेडली मैं कुछ देख रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो कुछ मेरा सेल्फ क्रिएट कर रहा है। पर मेजरली मेरे पास जो अंदर मेरे से स्ट्रक्चर में, मेरे पापा और मम्मी के गुण और अवगुण है। आपको हैरानगी होगी, आपके पापा और मम्मी की जो भी पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स आपके पैटर्न्स में हैं ऑलरेडी, बिकॉज आप उन दोनों से बने हो, ये बने हुए हो। अब ये तुम्हें बात, ये कई लोगों को बात पता ही नहीं होती है, वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। एंड नाउ व्हाट हैपेंड वंस यू आर आउट इन द वर्ल्ड, जिनके आपने चूज किया था, उनके गुणों और अवगुणों से सीखकर अपने आप को पर्पस ऑफ लाइफ में अकम्प्लिश करने के लिए, मोस्टली वी पॉइंट ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स देम। तुमने ये गलत किया मेरे साथ, तुमने ये गलत किया, अरे वो गलत जो किया था वही तूने चूज किया था, बट यू हैव फॉरगॉटन इट ना। ये तो जर्नी है। वाओ वाओ, दिस इज अमेजिंग। कि यही तो तुझे सीखना था कि जो वो गलत तुझे लग रहा है, हाउ टू हील इट इनसाइड यू एंड बिकम अ न्यू पर्सन, मैनिफेस्ट अ न्यू पर्सन एंड बिकम दैट। तो ये बीइंग की जर्नी है। लोग बीइंग की जर्नी में अटके हुए हैं। आपका बीइंग जो उन्होंने दिया है, वहीं पे आपके क्लू छुपे हुए हैं उस महानता को प्राप्त करने के लिए, उन्हीं के गुणों में, उन्हीं के अवगुणों के अंदर। नाउ व्हाट हैपेंस, हाउ विल यू हील एंड ग्रो in those traumas or in those negativities? The only way is gratitude. Only way is gratitude. आपके फादर, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, शिवा शक्ति जो बताना चाहता है, शंकर जी की जो साइंस है पूरी पूरी शिवा शक्ति, दैट मीन्स शिवा मीन्स मैस्कुलिन, शक्ति मीन्स फेमिनिन। मैनिफेस्टेशन करना और उसको प्राप्त करना, ये टोटल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, टोटल। वैसे तो यिंग यांग भी यही बोल रहा है ना, जो सब कुछ सेम होता है, सेम है। मैं उसी को सिंपल भाषा में बता रही हूँ ताकि लेमन को समझ आ जाए, भैया ये है क्या बातचीत। तो आपके अंदर दोनों है, जिसको हम अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं ना, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों है। आपके अंदर दो ही एनर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में तो कोई साइंस नहीं है, सबको पता है वाली बात। तीसरी एनर्जी कोई है ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ अंडरस्टैंड, आपकी मैनिफेस्टेशन में और उसको सिद्ध करने में, जिसको कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि तक का, तो संकल्प आपकी ही पावर कर रहा है और सिद्ध भी आपकी पावर ही करेगा। वो ही उसको अट्रैक्ट करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्ट करेगा। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, हर औरत में भी, हर आदमी में, करेक्ट, दोनों में है। तो आपके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट्स भी और फेमिनिन ट्रेट्स भी हैं। अब आप इच्छा कर रहे हो, उसके लिए डिसिप्लिन में आ रहे हो, उसके लिए एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, उसके लिए सिक्योर एनवायरनमेंट बना रहे हो, सब मैस्कुलिन है।
पर आप केयरिंग कर रहे हो, नर्चरिंग कर रहे हो, अपने आप को उस के साथ फीलिंग्स में जोड़ रहे हो, थोड़ा सा करुणा में रह रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप एक्ट एज इफ कर रहे हो, ये सब फेमिनिन है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अब देखो, कई लोग हम बोलते तो प्रैक्टिस ठीक नहीं कर रहा, प्रैक्टिस ठीक नहीं, हम कहते हैं किसी को क्लैरिटी से लिख तेरा ड्रीम क्या है, प्रिसाइजली लिख तेरा ड्रीम क्या है, क्योंकि अगर सटीक होगा तो ही मैनिफेस्ट होगा। अब उस बंदे का अगर अपने पापा के साथ रिलेशनशिप जेपर्डाइज्ड है, नेगेटिव है, वो कभी क्लैरिटी से सोच ही नहीं पाएगा, आप उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? उसके बीइंग में गड़बड़ है अंदर। वो अपने एक्शन, वो चाहता तो है बहुत कुछ करना, पर वो करना तो चाहता है, पर अंदर से आवाज आती है तेरे बस का नहीं है, अरे तू बोलने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, होगा कुछ नहीं। वो कितना भी कर ले, वो अपने लिमिटिंग ब्लॉक्स हटा लेता है, वो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स हटा लेता है, पर ये डीएनए के पैटर्न में है अंदर। तो जितना मर्जी कर ले, तो अंदर से आवाजें आएंगी। यू माइट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, दे वांट टू रियली गेट अ गुड लाइफ, पर अंदर ही कुछ है जो रोकता है। वो क्या है? वो आपने अपने फादर के साथ जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को होल्ड ऑन टू किया हुआ है, वो आपको आपके शिवा, जो शिवा मीन्स जो आपको संकल्प लेने के लिए जो आपको प्रेरित करता है, वो उसमें रोक लगाएगा ही लगाएगा। वो रोक लगाएगा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप उस प्रोसेस के अंदर, जैसे कि ये शिवा का पार्ट है, देन शक्ति का पार्ट फेमिनिन। फेमिनिन किसका मतलब कि विजुलाइज करना। वो लोग विजुलाइज कर ही नहीं सकते, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जिनका अपनी मम्मी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, तो मतलब मम्मी के साथ कुछ आपने ग्रज होल्ड करा हुआ है, मम्मी ने ये नहीं किया, ऐसा क्यों बोला, वो क्या बोला, आप कभी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स में जा ही नहीं पाओगे। आप कोशिश भी कर लोगे तब भी नहीं जा पा रहे हो। तो अब समझो, ये दोनों चीजें क्या है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? क्लियर कट गोल है ना, उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, आप उसके अंदर अपना मैनिफेस्टेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, अफर्मेशंस करते हो, सब कुछ करते हो। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया है, ये देता है मैस्कुलिन पावर। और उस स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ के फ्लो के अंदर, फ्लो में जाने की जो प्रक्रिया, ये आपकी फेमिनिन पावर है। तो कई लोगों की ये बड़ी स्ट्रांग होती है, कईयों की ये स्ट्रांग होती है, डिपेंडिंग किसने पापा के साथ कितने ग्रज बनाए हुए हैं, कितने मम्मी के साथ कितने ग्रज बनाए हुए हैं। अब ये जितना, अच्छा, कई लोग सॉर्टेड होते हैं, कईयों के सॉर्टेड होते हैं। जिनके सॉर्टेड होते हैं ना, या जिन्होंने चाहे लाइफ में बहुत अच्छा नहीं रहा आपका चाइल्डहुड, पर उन्होंने उनको ज्यादा होल्ड टू काउंट नहीं किया हुआ, दे वर ओके विद इट, कि जो उनके पास बेस्ट था उन्होंने मुझे वही दिया, इससे ज्यादा उनके पास था ही नहीं। तो आपने उनको गलत नहीं बनाया हुआ, आपने उनके लिए ग्रजेस नहीं पाले हुए हैं। ऐसे लोग टक 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 टक, अगर उनको समझ आ जाए ना मैनिफेस्टेशन क्या है, वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ते हैं। जिनकी रिलेशनशिप सॉर्टेड है या उनके एक्सपीरियंस सॉर्टेड है, जो अटक रहे हैं, वो सब के सब यहाँ अटके हुए दो जगह पे। आप सेल्फ को तो फिर भी हील कर लोगे, सेल्फ को फिर भी आप अपना जैसा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या जो सेल्फ हेल्प बुक्स करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं, बाबू सेल्फ में 50% ही है गड़बड़, 50 तो उन दोनों ने संभाल रखा है। जहां तू अटका हुआ है, जहां पे तेरे सारे ट्रॉमास अटके हुए हैं, तेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास अटके हुए हैं, जिनको आप ब्लॉक्स को, लिमिटिंग बिलीफ्स करो, जो मर्जी करो। अब क्वेश्चन यहाँ तक करें क्या, बातें तो कर ली, करें क्या? यहाँ पे स्टार्ट होती है मैजिक बुक। अब बोलो बुक ही तो है, नहीं ये बुक नहीं है, ये कोई हाई पावर मैनिफेस्टेड है। ये बुक मैं अब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बुक मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर दोनों को लेके चलती है। ये सिर्फ ग्रैटिट्यूड नहीं है, ग्रैटिट्यूड करना अपने आप में इज ओनली फेमिनिन, पर रोज रोज ग्रैटिट्यूड करना, डिसिप्लिन में ग्रैटिट्यूड करना, स्ट्रक्चर बना के रोज करना, ये स्ट्रक्चर करना, डिसिप्लिन बनाना, कंट्रोल करना, ये पापा, ये फादर का ट्रेट होता है। तो ये बुक ना आपको 30 दिन का पूरा एक स्ट्रक्चर देती है कि आपने 30 दिन रोज करना, एक दिन में मिस किया दोबारा पीछे जाओ। तो ये क्या डिसिप्लिन, ये क्या एक तरह की मतलब आपकी कर्तव्य निष्ठा है, आपकी एक कमिटमेंट है, ये है मैस्कुलिन ट्रेट। और अब हर चीज के अंदर ढूंढना रीजन टू बी ग्रेटफुल फॉर, रीजन टू बी रियली रियली थैंकफुल फॉर, और फिर विजुलाइज करना उस चीज को कि मैं बचपन में थी तो मैंने उस चीज का थैंक यू नहीं किया, अब उसको फील करके थैंक यू करना, सपनों को विजुलाइज करना, ये क्या फेमिनिन ट्रेट। तो ये दोनों चीजें जब आपस में मिलती हैं, मैं कह रही हूँ, मैं भी आपको बोलूँ या किसी ऐसे बंदे को बोलूँ जो बहुत दुखी हो अपने परिवार से, तो कहेगा किस बात का शुक्राना करूं पापा का, किस बात का शुक्राना करूं मम्मी का, उन्होंने मुझे ये किया वो किया। बट जब वो 30 डेज की बुक क्रॉस करता है ना, फूट फूट के रोते हैं वो लोग, कि उन्हें दिखता है कि मैंने उनको कहाँ गलत मेक किया। और देखो, गलत या सही मैं नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी वो जो थे सो थे,
पर उसकी वजह से तू क्यों अपनी जिंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ को मतलब रोक रहा है या आगे जाते रुकावटें डाल रहा है? तुझे ग्रो करना है और तेरी ग्रोथ उनसे सीखने और आगे बढ़ने में है। तो माता का शुक्राना, अगर मैं अभी आपसे बात करूं फॉर एग्जाम्पल, गिव मी वन ग्रैटिट्यूड फॉर मदर, लाइव और नॉट डजंट मैटर, पर कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, टेल मी। केयर जो उन्होंने ध्यान रखा हर चीज का, हाँ। परिवार का, जो मतलब जोड़ के रखा पूरे परिवार को साथ में। हाँ। बहुत डिफिकल्टीज भी आई लेकिन कभी भी वो हम पर नहीं आने दी। हाँ। हमें महसूस नहीं होने दिया कि वो इतनी सारी डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं। हाँ। तो ये सब बहुत सारी चीजें उन्होंने की हमेशा। सही वैल्यू सिस्टम को देना, सही गलत में फर्क करना सिखाना। हमें तो बहुत सारा, मैं तो ये बोलता हूँ कि हमें तो हर चीज सिखाई उन्होंने। बीइंग अ बॉय ऑल्सो हमें हमारी मदर ने हर चीज सिखाई कि जीवन में कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है, काम आने चाहिए, लोग घर के सारे काम भी आने चाहिए, काम काज आने चाहिए। तो ये सब सिखाया। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो उन्होंने स्ट्रेंथ दी है वो यही दी है कि जो लाइफ में अलग अलग सिचुएशन आती रहेंगी लेकिन आप ही हो जो हर सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। और वो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो हमेशा से मेरे साथ रही वो ये रहा कि मेरे को ये हमेशा से लगा कि एक ना एक इनविजिबल विजिबल इनफैक्ट वो साथ में है ना, तो शक्ति एक हमेशा से। तो अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मदर ड्यूरिंग द कोविड। तो उसके बाद मेरी बेटी हुई। तो मेरे तो हम तो सोचते ही ना ऐसा कि अच्छा मदर वापस आ गई, माँ वापस आ गई। तो मुझे लगता है आई थिंक एक माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, बट मुझे लगता है कि जो सबसे बड़े ब्लेसिंग्स हैं जिंदगी में वो माँ ही देती है। and once you get the lesson and you start being grateful for that, हर एक के लिए उन्होंने आप, मैं तो छोटी सी चीज की उन्होंने आपके लिए कब दाल बनाई, रोटी बनाई, कपड़े धोए, बर्तन धोए, घर को सफाई किया, लैंग्वेज के अंदर कि आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मॉम कि उन्होंने मेरे लिए दाल बनाई इतनी टेस्टी। एक सेंटेंस है, बोल के देखो आप, यू विल फील कनेक्टेड टू योर सोर्स पावर। ये आपकी सोर्स पावर है, शक्ति है, आपकी आपके अंदर है। मम्मी के लिए देखियो, मैं क्यों बातचीत कर रही हूँ इस समय, क्योंकि एज ए ह्यूमन बात करते हैं। जैसे आपने अभी बोला, यू माइट हैव फील कनेक्टेड टू समथिंग इनसाइड यू, है ना। अगर आप दिल से बोल रहे होगे तो आपको जरूर फील होगा कि कुछ पावर है। जैसे मोबाइल नहीं होता, ऐप सारे हैं उसके अंदर, पर अगर सेल ही डाउन है, बैटरी नहीं है, तो वो मोबाइल क्या कर लेगा। पर ऐप सारे हैं अंदर। वैसे ह्यूमन है, सारे के सारे ऐप्स इसके अंदर है, सब कुछ पा सकता है, पर बैटरी डाउन है तेरी। तो बैटरी पावर है कौन? माता और पिता। अब वो मैं ये भी बोलती हूँ, जितना ज्यादा मुश्किल रहे होंगे उतना तेरे पास ज्यादा बैटरी लेने के चांसेस है, अगर तू वहां पर जाकर अपना कनेक्ट कर ले सोर्स। तो वो जब भी आप बहुत डिसएम्पावर्ड फील करो, लो पावर फील करो, कुछ नहीं करना, अपने माता पिता के शुक्राने लिखने शुरू करो। इट इज लाइक जैसे कोई सॉकेट नहीं होता, सॉकेट में प्लग डाल दो तो आपकी पावर बढ़ जाएगी। दे आर द पावर सोर्स ऑफ योर होल लाइफ। तो इतनी, जैसे फादर है, फादर आपके मैस्कुलिन सोर्स है। कई जगहों पे मैस्कुलिन सोर्स बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ के अंदर। तो इफ यू मतलब कई लोगों के लिए फादर के लिए निकालना बड़ा टाइम ले लेता है ग्रैटिट्यूड, बट इफ यू रियली फाइंड आउट वन थिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर योर फादर, आप क्या बोलोगे? आई थिंक एक चीज जो उन्होंने मेरे को हमेशा से सिखाई, जो मैं हमेशा बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ और मैं हर जगह शेयर भी करता हूँ, उन्होंने मेरे को जीवन में सबसे ज्यादा एक बात को रिपीट किया कि जीवन में आप कितने समझदार हो नहीं हो, कई बार ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कितनी चीजें पढ़ते हो, याद रहती हैं, कितना अच्छा स्कोर आता है, ये बहुत कंट्रोल में आपके शायद हो नहीं सकता। लेकिन आपके जीवन में एक चीज आपके साथ हमेशा चल सकती है, वो है आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क। तो अगर आप कहीं पर कम भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने बहुत मेहनत की है ना जीवन में, तो आपको जीवन में कुछ फिर हरा ही नहीं सकता। और मैं ये अपनी जर्नी के साथ जरूर देखता हूँ बार बार, और मेरे को ये बात हमेशा याद रहती है। मैं हर जगह ये बात जरूर शेयर करता हूँ कि यार हमारे अंदर अपना अपना पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी एक चीज होती है जिससे आप हर चीज को क्रॉस कर सकते हो, वो है हमारा हार्डवर्क। तो ये मेरे को लगता है, एंड यू गॉट इट फ्रॉम योर फादर एंड यू हैव टेकन इट। लाइक समटाइम्स बिकॉज यू नो मेहनत करना एक चीज है, पर वो आपका प्लगिंग पॉइंट है पापा के साथ।
एंड द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर इट, यू विल से मेहनत करना भी मजा बन जाएगा. Yes, absolutely, इससे मजा, absolutely. because you have taken it from him. Hmm. Wow, beautiful, beautiful. And this is how our mother, जो भी आपके biological mother and father, I'm not saying कई बार चेंज भी हो जाते हैं बाद में ना, but जो biological father और mother, कई लोग बोलते हैं कि वो तो पैदा होते ही पापा थे ही नहीं मेरे, तो मैं कहती अब उसमें ढूंढो. हाँ. किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो कि पापा आप नहीं थे, आपने मुझे स्वावलंबी बनना सिखाया, आपने मुझे दुनिया में भरोसा करना सिखाया, स्ट्रेंजर्स के साथ पलना बड़ा होना सिखाया. इसी में ढूंढो कुछ ना कुछ, बिकॉज जितना आप ढूंढोगे ग्रैटिट्यूड, आप अपनी पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हो. और इतने एक्सपोनेंशियली, मतलब मान नहीं सकते हो, जो लोग बिल्कुल स्विच ऑफ होते हैं, हफ्ते के अंदर अंदर स्विच ऑन, हफ्ते के अंदर पावर चलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि फादर और मदर के लक के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी मैस्कुलिन एंड पावर, दो जो फेमिनिन पावर है, दोनों के सोर्स हैं. और आपकी बाकी चीजों को तो मैं बाद में बात करूं, पर जो मैनिफेस्टेशन है, जिसको हम कहते हैं इच्छा, है ना, इच्छा पूरा होना, इच्छा शक्ति मम्मी पापा के पास है भाई. वो तुम्हारी 50% सोर्स वहीं से आ रहा है, बाकी तुम अपने आप करोगे जो मेहनत करनी है. तो दिस इज वन थिंग मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है आपकी जिंदगी में, कई बार मेल पीपल के साथ या फीमेल लोगों के साथ आपके ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाती हूँ कि वो कैसे सोर्स पावर होते हैं. पहले इमेजिन करो गंगा जी है, गंगा जी हैं, गंगा जी गंगोत्री से निकल रही हैं, फिर नीचे आई ऋषिकेश में आ रही हैं, फिर आगे हरिद्वार में आ रही हैं, फिर आगे पटना में जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं. ठीक है, वैसे अपनी लाइफ को इमेजिन करो एक मिनट के लिए. आपके सोर्स कौन है? सोर्स कहाँ से? आप निकले कहाँ से हो? आप निकले अपने माता और पिता में से, वहीं से निकले हो. अब बाकी जो जिंदगी, आपके प्रोफेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके पति पत्नी, बच्चे, बॉस, ये सब के आगे बढ़ते बढ़ते जिंदगी का आगे फ्लो है. नाउ अंडरस्टैंड, आप ऋषिकेश फॉर एग्जाम्पल, आप हरिद्वार में खड़े हो और हरिद्वार में बहुत कूड़ा, गंगा जी कूड़े से भरी पड़ी है, कूड़ा 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 कूड़ा. अब आप साफ करी जा रहे हो, साफ करी जा रहे हो, हरिद्वार में साफ करी, गंगा पर कूड़ा ही जा रहा है, कूड़ा ही जा रहा है. चेक किया तो कूड़ा तो गंगोत्री से आ रहा है. अब कूड़ा गंगोत्री से आ रहा है, तुम सफाइयां हरिद्वार में कर रहे हो, तो कब तक सफाई करोगे? वैसे ही आप अपने रिश्तों में कई बार सफाइयां कर रहे होते हो, प्रोफेशनली, पर्सनली, पर वो कूड़ा आ रहा है गंगोत्री से. अगर सच में तुमने कूड़ा रोकना तो गंगोत्री ओरिजिन पे जाके साफ करो, सोर्स पे जाके साफ करो. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉजिटिव ट्रेट्स पे भी हम लोग बातचीत करते हैं शुक्राना में, पर हम नेगेटिव ट्रेट्स पे पहले काम करते हैं ताकि उसको ठीक करना शुरू करो. वन थिंग यू मे से कि अच्छा पापा के बारे में ये बात थी जो मेरे को कभी कभी लगता था एक्सपीरियंशियली थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव है. जैसे कोई भी हो सकती है, आपका कोई है जैसे कि पापा के लिए कुछ ऐसा जो आपको लगता है? हमने बहुत पिटाइयां खाई हैं बचपन में. हाँ, मतलब पिटे हो? बहुत पिटे, मतलब हम बिना बात पे पिटे हैं. ये तो सब मानेंगे. कोई मम्मी से पिटा है, पापा से पिटा है. हाँ, तो जब वो पीटते थे तो आपको क्या फीलिंग आती थी उनके लिए? ऐसे अब तो याद नहीं कि क्या फीलिंग आती थी. एक्सपीरियंस, जब कोई पीट रहा है आपको तो आपका उसके लिए एक्सपीरियंस क्या है? तो बुरा ही लगता है कि क्यों मार रहे हो, मतलब है ना, ऐसा लगता होगा. कैसे लोग होते हैं जो मारते हैं? शायद उतने सही नहीं होते. वर्ड होगा ना कोई जो मार रहे हैं, मारी जा रहे हैं, ऐसे को कुछ तो बोलोगे. इनह्यूमन बोलेंगे या तो हम उन्हें, या कि क्या कर रहे हो आप, ऐसा कि छोटे बच्चों को इतना क्यों मार रहे हो, ऐसा. हाँ, वो आपका एक्सपीरियंस होगा ना. इमेजिन ना कोई एक आदमी है, बच्चा है, उसको मारी जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? भाई तो कैसे बच्चे को क्यों मार रहा है? हाँ, तो आप क्या बोलोगे ऐसे इंसान को? यार ये तो इंसानियत है या नहीं है, ऐसा कुछ बोलेंगे शायद. मतलब जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो भी एक्सपीरियंस, अगर ये एक्सपीरियंस है कि भाई इंसानों की तरह बिहेव कर, इंसानियत है कि नहीं है. अब आपका ये एक्सपीरियंस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्टिलनेस में लेके जाओ और ध्यान से अपनी जिंदगी में देखो, आपके जिंदगी में जितने भी आदमी लोग आपको मिलते होंगे, मेल, सूनर और लेटर कभी ना कभी आपका उनके बारे में एक्सपीरियंस होगा, यार इंसान इंसान की तरह बिहेव कर, इंसानियत कहाँ है तेरी? कैन यू सी दैट? पॉसिबली. और आप यहाँ पर उसको जितनी मर्जी उनको समझाने की कोशिश कर लो, बताने की कोशिश कर लो, या उनको कुछ भी करने की कोशिश कर लो, इफ यू रियली गो डीपर, बिकॉज वहां पे क्या एक्सपीरियंस है आपका, वो एक्सपीरियंस दुनिया के सब मोस्ट ऑफ द मेल में, मैस्कुलिन लोगों के अंदर, जो आपका मैस्कुलिन के लिए जो एक्सपीरियंस है, वो आपकी लाइफ में जितने मैस्कुलिन होंगे सब में कहीं ना कहीं प्रकट हो रहा होगा, इन डिफरेंट शेप और फॉर्म. But this is how the source is so important for a human. My God. और अगर आपका अपनी मम्मी के लिए कोई एक्सपीरियंस हो, गुड और बैड, एनीथिंग, आई थिंक यही इसी तरह का है, बताइए है, मतलब मैसेज तो नहीं रहा, बट बिकॉज़ यू आर आस्किंग, तो आई थिंक ये नहीं, मेरा भी होगा. जैसे मेरी मम्मी टोका टाकी बहुत करती थी, फॉर एग्जांपल, हर चीज को नहीं करना, ऐसे नहीं करना, मतलब वेरी टोका टाकी. तो
मम्मी के लिए एक्सपीरियंस है, बहुत टोकती हैं, बहुत टोकती हैं. Sometimes you say that, you feel that. It's not about her. It's about what I perceived. I perceived like that. कि मम्मी बहुत टोकती हैं, या पापा बहुत गुस्सा करते हैं, डोमिनेट करते हैं, या कंट्रोलिंग है पापा बहुत ज्यादा. अगर मेरा एक्सपीरियंस ये, पापा बहुत कंट्रोलिंग है. Sooner or later, इवन ये नहीं कि मेरा पति या मेरे ससुर जी या मेरा बॉस, इवन द बच्चा मैंने जिसको पैदा किया है, वो बेटा भी मुझे कंट्रोल करने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि वो मैस्कुलिन है ना. माय गॉड. मतलब वो भी मुझे कंट्रोलिंग नेचर से बात कर रहा है मेरे साथ. क्यों? क्योंकि आई हैव दिस एक्सपीरियंस कि पापा कंट्रोलिंग है. सिमिलरली अगर मम्मी बहुत केयरिंग है, फॉर एग्जांपल किसी की होती हुई है मम्मा बहुत केयरिंग है, आप दुनिया में बॉस के सामने जा रहे हो, आप अपने मदर इन लॉ के सामने, पड़ोसी, आप पहले कितनी केयरिंग आंटी है, कितनी केयरिंग आंटी है, मेरी मदर इन लॉ कितनी केयरिंग है. वो मदर इन लॉ नहीं है केयरिंग, तेरा फेमिनिन सोर्स के साथ रिलेशनशिप केयरिंग है. That's why everything is appearing to you in a very different form. Now this is so important. Like once you get to know, आपने करना क्या है, उनको wrong में करना बंद करो पहले तो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जर्नी है, ये तुम्हारी सोल कॉलिंग है, तुम्हारी जर्नी. और अगर तुमने मटेरियलिस्टिकली अपने इच्छाओं को पूरा करना सीख लिया, तो स्पिरिचुअल रेल्म में भी तुम मास्टरी कर लोगे. स्पिरिचुअल रेल्म में आप, स्पिरिचुअल रेल्म इज अदृश्य जगत है ना. अगर आप स्पिरिचुअल रेल्म में जा रहे हो, वो इनविजिबल रेल्म है, पर फॉर्मूला सेम है. जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है, तो फॉर्मूला सेम है. तो प्रैक्टिस ग्राउंड क्या है? ये बाहर, ये जो तुम्हारे को दुनिया दिख रही है, गृहस्थ दिख रहा है, ये अपने जो भी बाहर दिखती दुनिया है, यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने फॉर्मूले ठीक करो, अपने अपनी शक्ति को जागृत करो. यहाँ पर जो सच में तुम्हारे को लगता है तुम्हारी इच्छा है, नॉट ग्रीड बट व्हाट्स रियल नीड. नीड कुछ भी हो सकती है. नीड कैन बी, नीड क्या होती है? सिंपल होता है. नीड जो दिल से आए, चाहिए तो चाहिए, दिल से चाहिए. ग्रीड होता है जो दूसरे का देख लिया, इसका देख लिया, कंपैटिटिवली कंपेयर, जज कर लिया किसी को, तो भाई मुझे भी चाहिए, वो ग्रीड है. ग्रीड का अंत नहीं होता कभी भी, पर नीड का अंत होता है. और अगर आप इसी सिंगल ह्यूमन लाइफ में, जितने आपको सांसें मिली है, आप सच में अपना पर्पस ऑफ लाइफ अकम्प्लिश करना चाहते हो, यू बिकम द स्टार, यू बिकम द हीरो, बट एवर इन द दिखते जगत में भी, और मरने के बाद भी चमको सितारे की तरह, वो भी तुम्हारा ही पर्पस है. तो आपको समझना पड़ेगा, लाइफ हैज अ लिमिटेड काउंट ऑफ ब्रेथ एंड यू आर हेयर टू मैनिफेस्ट व्हाट यू रियली वांट. गो गेट इट, बी रियली रियली हैप्पी, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन. क्योंकि बाहरी जगत में मैं अपनी जर्नी से बता रही हूँ, पेट भरता है, सच में पेट भरता है. अगर आप लालच नहीं कर रहे हो, नीड पे हो, तो आपको एक दिन आएगा, लगेगा कर तो लिया या पा तो लिया, बहुत पैसा कमा लिया, अब आगे बढ़ते हैं. मतलब मैं अपनी जर्नी में देख के बता रही हूँ कि एक जमाना था मुझे ये चाहिए था. जैसे आई स्टिल रिमेंबर दोज मोमेंट्स कि आई वॉज इन गुड़गांव एंड अभी कुछ साल पहले की बात है, बस पुरानी जर्नी से स्टार्ट करो, सब कुछ ऐसे ही बना. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वाज इन साउथ कैंपस, कॉलेज में थी, तो फ्रेंड्स के साथ हम लोग साउथ एक्स में, उसका बर्थडे था, हम बर्थडे मनाने आए थे. एंड आई वाज न्यू टू द साउथ दिल्ली, आई वाज फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली. तो यहाँ का कल्चर, यहाँ की खूबसूरती, और पहली बार साउथ एक्स के मार्केट में आई थी मैं, पार्ट 2 में. वहाँ पे लवॉइस का शोरूम है. मैंने पहली बार एसी शॉप देखी थी. रानीबाग में एसी शॉप्स ही नहीं थी. पीतमपुरा में, बहुत पुरानी, 30 साल पुरानी बात है. तो एसी शॉप, ठंडी ठंडी हवा आ रही, हम बाहर खड़े होके ना, साउथ एक्स पार्ट 2 में नीचे भेलपुरी वाले की दुकान है, जूस एंड भेलपुरी. तो मैं भेलपुरी खा रही हूँ और मैं देख रही हूँ क्या दुकानें हैं, क्या लाइफस्टाइल है, क्या बढ़िया है, मजेदार चीज है. और खाते खाते खुश हो रही हूँ और अच्छा फील हो रहा है. और अच्छी फील में एक दिन इसी मार्केट में ना, सबसे ऊंचे वाली बिल्डिंग में सबसे बड़ा वाला शोरूम मेरा होगा. यू नो, एक फीलिंग सी आई, और फीलिंग अच्छी सी आई कि अच्छा सा लग रहा है कुछ बोलने में, सोचने में भी. एंड वन डे आई रियली ओन्ड इट. अभी मैं जब शोरूम में खड़ी होती हूँ ना, बिग शोरूम ऑफ माइन, एंड मैं खड़ी होकर देखती हूँ, सब नीचे छोटे हैं इससे, द टॉलेस्ट बिल्डिंग एंड द बिगेस्ट शोरूम. मैं माय गॉड, ये तो सच में होता है यार. हर चीज होती है, आप मैनिफेस्ट बस उसको दिल से करो, मत खुश हो के, खुशी दिल से आती है, दिमाग से खुशी नहीं आती है. आप गुड वाइब्स में रहते हुए, खुशी में रहते हुए, और अब तो ग्रेटिट्यूड का भी इतना कमाल का टूल है हमारे पास. तो जितनी भी मेरे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, सबकी सब मैंने ऐसी बनाई है टोटल. मतलब अभी मैंने रिसेंटली बताती हूँ, लोग अभी कहते हैं गुड़गांव की प्रॉपर्टीज महंगी हो गई. मैं अभी कुछ साल पहले की बात है, 6 साल पहले की बात, आई वाज स्टैंडिंग इन ग्लेरिया मार्केट. वी वर देयर टू ओपन अ अकेडमी. हमारी अकेडमीज थी उस समय, ब्यूटी, हम स्किन, मेकअप, हेयर सिखाते हैं. तो वहाँ किसी ने बोला ग्लेरिया मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे करो. पर वहाँ पे शॉप्स का साइज मुझे अकेडमी के हिसाब से ठीक नहीं लगा, बहुत छोटा था. तो मैं वहाँ पे खड़े होकर कुछ खा रही हूँ, ऊपर AM PM नाम से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खा रही थी मैं, और मैं बाहर देख रही हूँ,
मैं कहा मार्केट तो कमाल है, क्या जेंट्री है, क्या क्या हो रहा है यहाँ का, मतलब कमाल है। मैं रेंटर्स भी बहुत हाई फाई, पर मैं कहा पर अकेडमी के हिसाब से ना मतलब 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे होने चाहिए ताकि बच्चे आए तो स्प्रेड हो गए अच्छे तरह से पढ़े। और मैं खड़े खड़े बस देख रही हूँ जगह, और बस मैंने कहा जगह बहुत अच्छी है, अकेडमी खुलेगी तो पूरी फुल बिल्डिंग लेंगे हम, तो ऐसे करके। और उस समय वो जमाना है जब एक फ्लैट खरीदना भी मुश्किल है गुड़गांव में, इतना एक्सपेंसिव हुआ पड़ा है वहां पे। और मैं वहां पे खड़े होकर गलेरिया में बोल रही हूँ, और जगह यही चाहिए मुझे, गलेरिया मतलब अच्छी लग रही है मुझको। आज जब मैं अपने अकेडमी 5 फ्लोर की अकेडमी है बैंक ऑपोजिट टू गलेरिया, और वहां से मुझे AM PM साफ दिखता है, जहाँ पे मैंने खड़े होकर उस दिन मैनिफेस्ट किया था। मैं बता रही हूँ ये इतनी कमाल का यूनिवर्स, कई बार तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भैया ध्यान से बोल सब सुन रहे हैं। तो ऑब्वियसली वंस यू नो द पावर यू नीड टू बी केयरफुल कि सब सुन रहे हैं ये, और सब सोच कर देंगे। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज बचपन से, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज I really want people to know anything is possible means anything is possible. The only thing is it should not be a brain greed. जो दिल से चाहिए आपको, सच में चाहिए और खुशी से चाहिए, किसी डेस्परेशन में, इरिटेशन में, किसी को प्रूफ करना है, उसमें करोगे ना तो नेगेटिविटी साथ लेके चल रहे हो, फिर रुक जाएगी मैनिफेस्टेशन। अगर चाहते हो तो पहले साइंस सीख लो, जो अंदर से हीलिंग करनी है कर लो। बचपन की मैं आपको बात दोनों में कंपैरिजन बता रही हूँ, ग्रीड और नीड में फर्क क्या है। मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, खिलाड़ी नाम से मूवी आई थी उस जमाने में, अक्षय कुमार स्क्रीन, ओ भाई क्या लगता है, मतलब एक बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लड़की के लिए आई वाज टीनेजर एट दैट टाइम, क्या हाइट है, क्या पर्सनालिटी है, क्या लगता है, क्या डांस है, क्या ह्यूमर है, एवरीथिंग से गुड अबाउट हिम, वाह बंदा हो तो ऐसा हो। और उसके बाद फिर कोई नई मूवी आई, तो मतलब जब भी कोई कहता था बेकार मूवी, अच्छी मूवी, बेकार है अच्छी फर्क नहीं पड़ता, अक्षय कुमार है ना, अक्षय कुमार है तो गुड है यार, जो भी बंदा बहुत स्मार्ट है, बड़ा नाइस सेंस ऑफ ड्रेसिंग वगैरह वगैरह। एंड कई बार ना जैसे बड़ा होता है बंदा, तो आई रिमेम्बर मेरी शादी हुई, इट वाज आवर फर्स्ट नाइट, तो हस्बैंड अरेंज मैरिज थी, पूछ रहे कि आप तो बड़े सुंदर दिखते हो, तो आपकी जिंदगी में बॉयफ्रेंड तो कभी रहा होगा, हर हस्बैंड पूछता है, करेक्शन। तो मैंने कहा नहीं, बॉयफ्रेंड तो सच बॉयफ्रेंड नहीं था कभी भी। तो कहते मतलब कोई तो रहा होगा अब जिसके साथ आप फील करते हो कनेक्टेड। तो मैंने कहा सच बोलने का टाइम है भैया, ये तो शादी की बेस बन रही है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ है, कहता है, मैंने कहा हाँ है, कहता कौन, मैंने अक्षय। आई वाज लाइक ही इज समवन हु गिव मी अ मिस, दिल धड़कता है जिसके लिए, मैं देख के दिल धड़कता है उसको ना। एंड ही वाज लाफिंग, अक्षय कुमार, मैंने कहा हाँ वही। तो मैंने कहा पर है तो है ना, झूठ क्या इसमें। एंड आई यूज्ड टू से बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा हो, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब ये बंदा ऐसे ऐसे मिलना, बातचीत करना, एंड आई समटाइम्स यूज्ड टू विजुअलाइज कि वो और मैं अकेले खड़े हैं कहीं पे, कोई नहीं है वहां पर, और हम लोग पीछे हरियाली है, हम दोनों अकेले हैं, हम दोनों हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और मतलब जब भी मूवी देखती थी ना, मैं ये इमेजिन करती थी कि ही इज डांसिंग एंड आई एम विद हिम। बच्चों वाला सपना है कि, पर चलो मेरे को खुशी मिल रही है। फिर मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर गृहस्थी, सो मेनी थिंग्स। फिर छोटा सा पार्लर खोल लिया, पार्लर खोला, पार्लर ही चला रही थी छोटा सा। एक दिन किसी का फोन आया, किसी को मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है, तब तक मैं बाहर नहीं जाती थी मेकअप करने, पर खैर गई, गुड फीलिंग में गई, तो वो बहुत अच्छा रहा। राहत फतेह अली खान का मेकअप था उस टाइम पे ना, वो दिल्ली में आए हुए थे, बहुत पुरानी बात है, वो कॉन्सर्ट करने आए हुए थे, तो उनका थोड़ा करना था। फिर आगे बढ़ते बढ़ते उन्हीं के थ्रू लिंक्स बनने शुरू हो गए। फिर एक दिन आप मानो ये कायनात क्या क्या अरेंजमेंट्स करती है तुम्हें तुम्हारे सपने तक ले जाने के लिए। तुम सपना भूल गए पर गुड फीलिंग में हो ना अभी भी, इसको याद रहेगा। मतलब यू विल बी शॉक्ड कि मतलब कैसे करते कराते पटियाला हाउस मूवी वाज देयर, एंड देन हाउ देयर वाज अ चांस टू बी विद अक्षय कुमार एंड उस मूवी से जुड़ने का। अच्छा, सबसे एक बहुत प्यारी चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार बोलती हूँ, व्हेन एवर यू क्रिएट अ ड्रीम, व्हेन एवर यू क्रिएट अ पॉसिबिलिटी, द मोमेंट यू क्रिएट अ पॉसिबिलिटी, गेट रेडी फॉर अ ब्रेकडाउन। ये कई लोग भूल जाते हैं मैनिफेस्टेशन की दुनिया में। द मोमेंट यू क्रिएट अ पॉसिबिलिटी और अ डिजायर और अ विजन, और आप चाहते हो कि सृष्टि आपको हेल्प करे, मैनिफेस्ट करने में आपका साथ दे, तो वो टेस्ट लेने जरूर आएगी। वो जरूर आएगी आपका टेस्ट लेने, एग्जाम लेने, और कई बार तो बढ़िया वाला टेस्ट लेती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ तैयार रहना। तू अपना सपना बना रहा है, कोई गोल बना रहा है, तैयार रही हो, ये आने वाली है। मैं ये नहीं कह रही कि तू अपनी नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहा है, पर ये कह रही हूँ टेस्ट लेने आएगी कि तू सच में शिद्दत से ये चीज चाहता है कि नहीं चाहता। शिद्दत चेक करने वो जरूर आएगी। और जिन लोगों ने बात सलाह मानी है ना, उन सबको फायदा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक फिगर
आप एक बॉडी चाह रहे हो, अब जब तक आप मोटे हो, थुल हो, तो आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब आपका वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जो हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। पर जिस दिन आपने मैनिफेस्ट किया योर आइडियल फिगर कि भाई मैं 60 किलो की फिगर चाहता हूँ अपने लिए, मैनिफेस्ट किया, अब इन द बैकग्राउंड ऑफ योर पॉसिबिलिटी नाउ यू कैन सी ना कि चीज ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। जब तक वो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं तो कुछ ऊपर नीचे था ही नहीं, है ना। जब तक आपने अमीर बनने की सोची नहीं तो गरीबी कर्जा क्या फर्क पड़, सब तो सेम है। पर आपने जिस दिन ठान ली कि मुझे अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, इस फिगर तक पहुंचना है, नाउ यू कैन सी इन द बैकग्राउंड ऑफ दैट पॉसिबिलिटी देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड, रादर इट्स अ बैकवर्ड। इसको कहते हैं एग्जाम। अब तो हो सकता है तो खाने पीने में कुछ गलत कर जाए तो उठे ना पाए। जिस दिन तूने बोला मैं कल से वॉक करूंगा, उसी दिन रात को पार्टी थी तो सुबह उठ ही नहीं पाया। तो यूनिवर्स क्या कर रही है, एग्जाम, ये ब्रेकडाउन है। अब लोग बोलते मोस्टली इस ब्रेकडाउन को पार नहीं कर पाते, वो अटक जाते हैं कि अरे यार ये बेकार की बातें होती, अरे ये नहीं होता। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में तो बहुत होता है। उनका एक टेस्ट होता है, इनके टाइट है फिस। अरे फिस तो होनी थी, उल्लू उठो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव टू रिमेम्बर इट, ये होना है। और वंस यू नो ना, मैं हमेशा कहती हूँ यू नो प्रिपरेशन इज, मतलब देखो टेस्ट तो होना ही होना है। इधर यू प्रिपेयर एंड गो टू द वॉर, और गो टू द वॉर एंड देन प्रिपेयर। टेस्ट तो होना ही होना है। तो आप अगर रेडी हो टेस्ट के लिए तो आपको पता रहेगा कि अच्छा मैंने पॉसिबिलिटी क्रिएट करी इन द बैक। जैसे आप अमीर बनने की बात कर रहे हो या नौकरी, आपने प्रमोशन की बात कर, नौकरी छूट जाए, होता है, बहुत ज्यादा होता है। कई लोगों के साथ होता है, उल्टा रिवर्स चले जाते हैं वो लोग। तो मैं कहती हूँ ये टेस्ट है, इस टाइम पे और बढ़ा दो अपने ग्रेटिट्यूड की पावर, बढ़ा दो। ये तुम्हें यूनिवर्स ने टाइम दिए और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट की नौकरियां, प्रेजेंट की नौकरियां, फ्यूचर में जो पाना चाहते हो, तीनों का ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो। ये टेस्ट एक बार होगा, कई बार 2 बार भी होता है किसी किसी केस के अंदर, जहां पर लगता है तो बिल्कुल बंदा गया गुजरा है, ये करेगा नहीं। देखो आपकी पात्रता ही ढीली है तो यूनिवर्स का क्या, जैसे कहते हैं मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ। दिस इज ब्यूटीफुल सेंटेंस, मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ। कृपा तो कर ही रही है, तुम्हारी पात्रता कितनी है। तुम चम्मच लेके खड़े हो कि कटोरा लेके खड़े हो कि बाल्टी लेके खड़े हो, पात्रता तुम्हारी है। तो कई बार यूनिवर्स आपकी पात्रता चेक करता है, वेदर यू आर इन अ रिसीविंग जोन और रिसीविंग कैपेसिटी और नॉट। तो जो बंदा टिका रहता है ना कि जितने मर्जी झटके लगे फिर उठ के खड़ा हो जाए, फिर उठ के खड़े हो जाए। मैं कहती हूँ एक बार होगा टेस्ट, 2 बार होगा, 3 बार, चौथी बार यूनिवर्स चलते दे इसको खत्म कर आगे बढ़ो और भी बहुत टेस्ट करने के लिए। मतलब मैंने अपनी पूरी की पूरी जो अभी तक की रिसर्च है उसमें 4 मैक्सिमम 5 किसी विरले का हो जाता होगा, पर जो 4 झटकों तक भी टिका रहा है, अपनी मैनिफेस्टेशन पे टिका रहा है, अपनी प्रैक्टिस पे टिका रहा है, ग्रैटिट्यूड पे टिका रहा है, जितने मर्जी झटके आए, बवंडर आए, लहरें आए, तूफान आया, वो थैंक यू पे टिका रहा। ये पार होते हैं, यही वाले पार होते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ था टेस्ट। तो मेरे को याद है जाके कि उस समय पटियाला हाउस के टाइम पे आई वाज देयर टू मीट हिम, बट कुछ हुआ वहां पर, कुछ ब्रेकडाउन हो गया तो उनको जल्दी जाना पड़ गया। एंड मुझे याद है मैं कार में वापस आ रही, मेरे हस्बैंड कह रहे तो रो क्यों रही है मैं रो नहीं रही, मैं सोच रही भगवान ने मुझे मौका दिया था कि मैं मिल सकती थी, मैं इसके लिए थैंक यू कर रही हूँ कि मैं मिल तो सकती थी ना, कि एटलीस्ट वो इतने पास आके गए हैं। मैं मूवी हॉल से नीचे उनको कभी इमेजिन नहीं किया, तो वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत बड़ी बात है। एंड यू वोंट बिलीव विद इन अ मंथ उनकी कुछ और मूवी आई, थैंक यू नाम से मूवी, फिर दिल्ली में थे। एंड द पर्सन कॉल्ड, मैम आ जाओ, अगर आपने करना है तो ये एसोसिएशन हो सकती है। आई वॉज देयर इन द मॉल में, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। आई एम टेलिंग यू, यूनिवर्स के स्टेप्स बता रही हूँ। वो वहां पे थे, मिलने का मौका मिला, ओह माय गॉड ही लुक फैबुलस, बातचीत करी, बात मिली। मतलब मैं वापस आ रही हूँ, उस दिन तो मैं स्काई 9 पे उड़ रही हूँ। किसी को तुमने इतनी क्लोजली हेलो हाय, बातचीत, लेना देना, सब कुछ हो रहा है एक दूसरे से, मतलब सब कुछ बढ़िया। मैं वापस आ रही हूँ, वो मॉल में हुआ है। मॉल में तो काफी लोग थे, मतलब इस तरह के एनवायरनमेंट था, काफी लोग थे, पर मजा आ गया, मजा आया। मैं आई वॉज रियली थैंकफुल। मैं वापस आ रही हूँ, मुझे उस कोऑर्डिनेटर को फोन आया, मैम आप कल सुबह क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या कर रही हूँ, मतलब मैं भी वापस जा रही थी रास्ते से घर से। मैम अगर फ्री हो तो ब्रेकफास्ट पे आ जाओ वहां पर, मतलब होटल में आ जाओ, वहां पे ओखला में रोज नाम से था होटल, वहां पे आ जाओ, जस्ट हैव टुगेदर वहां पर। आप मानोगे नहीं, जिस जगह पर हमारी मीटिंग हुई वहां पर तब तक बॉबी, इरफान भी थे,
बॉबी सुनील जी भी थे, सब थे, पर वो धीरे धीरे सब चले गए। और बाय चांस ऐसा हुआ कि बाहर एक नॉन स्मोकिंग जोन था, तो वहां पे फोटोज बड़ी अच्छी थी। फोटोग्राफर ने बोला यहाँ आ जाओ, यहाँ पे फोटोज बड़ी ब्राइट आ रही है। एग्जैक्टली सेम प्लेस जो मैंने अपने सपनों में इमेजिन किया था, जहाँ पे ग्रीनरी है, सनलाइट है, और सिर्फ हम दोनों हैं, हम दोनों बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ मुझे आपके साथ डांस करना है, वो पूछ रहे कौन से गाने पे डांस करना, स्मॉल टॉक, बट एग्जैक्टली जो मैंने कभी बचपन से उसको इमेजिन किया था। ये क्या था? मेरे दिल की चाहत थी। दिल की चाहत है, मिलेगी, यूनिवर्स देगा, झोली में डाल के देगा तुमको। अब मेरी फ्रेंड्स थी, तो मिलती रहती है, कभी हमें मिलवा दिया कर, कभी हमें मिलवा दिया कर। भाई तुम्हारी चाहत नहीं है, ये तुम्हारा कंपैरिजन है कि तू मिल रही तो हमें भी मिलवा दे, तू जाती है तो हमें भी दिलवा दे। या कंप्लेंट है कि तू तो मिलती रहती है, कंप्लेंट नहीं लेगा यूनिवर्स, कंपैरिजन भी नहीं लेगा, कंपटीशन भी नहीं लेगा, दिल से निकली हर चाहत को एक्सेप्ट करेगा। आज मैं आपसे मिल रही हूँ, ये मेरी दिल की चाहत थी। मतलब सच में मैं आपसे मिलना, आपके साथ बातचीत करना, क्योंकि बहुत रेयर लोग होते हैं जो इतना खुले दिल से, सच्चे दिल से बात करें। बात करना, जब आप बुक पढ़ते हो पता चलता है आप दिल से बात कर रहे हो। नंबर 2, जो मैनिफेस्टेशन में दिल से बिलीव करते हो, मतलब यहाँ पे कुछ बोल इफ एंड बट्स नहीं है, मुझे पता है, अब मैं इसमें और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, तो दैट्स अ वेरी रिसेप्टिवनेस। तो मैं आपके वीडियो मैंने कुछ महीने साल पहले, नहीं मैनिफेस्टेशन वाले तो मैंने रिसेंटली देखी है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था आप रीडर क्लब वाले आप ही हो। अच्छा, वो मुझे बाद में कनेक्शन समझ आया कि वो आप ही हो, तो बुक क्लब वाले तो वो। पर मैं देखती, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पे बहुत लोग बातें कर रहे हैं, पर समवन वेरी ग्राउंडेड, पता है मुझे, पर मैं और जानना चाहता हूँ, और जो मुझे पता है मैं भी बताना चाहता हूँ। यू नो, दैट्स जो लिव कर रहा हो मैनिफेस्टेशन को, तो अमंग सो मेनी पीपल, बिकॉज वंस यू वर्क इन सर्टेन डोमेन ना, तो इंटरनेट अपना वो पॉपअप्स देता है कि इस तरह की बातचीत जहां भी हो रही है। तो योर फेस वाज लाइक समथिंग आई कुड रिलेट टू, रेजोनेट। तो मैंने कभी बात करने में मजा आएगा इनसे। तो आप भी मेरी मैनिफेस्टेशन। अब मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको अभी विजन बोर्ड भी दिखाया था अपना ना, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी मैजिक बुक के बारे में। अच्छा, दिखाई ना अब लेकर भी आए थे। मैं अपना विजन बोर्ड, मेरे अभी 2 ही सपने बच्चे हैं, सिर्फ 2। अभी आप मान सकते हो मेरे सपनों में हो। तो ये मैं तो मैजिक बुक अपना करती हूँ, तो ये मेरा जो ये वाला था जो चिपका, वो मैंने उतारा नहीं आपके वाला, ये मैंने स्पेशली बनाया क्योंकि वो चिपके वाला उतारती खराब हो जाता। वो मेरे बॉल पे लगा हुआ है, जिसमें आप मैजिक बुक लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। एक तो मेरा ये, और एक आपके साथ बस एक ये है, मतलब आप और ये बस 2 ही लोग हैं मेरी जिंदगी में इस समय। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद पहले ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर जन जन तक मैजिक बुक के प्रैक्टिसेस के साथ अपने खुद की लीडिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर हमारा देश, हर इंसान ग्रेटफुल होना सीख ले, अपने सपनों को सच करना सीख ले, ये सोने की चिड़िया ही था हमारा देश, और अभी भी है। ओनली थिंग इज कि अपनी पावर को सही डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना। अपनी नेगेटिव पावर बनाओगे, अपने सपनों का ऑपोजिट, जिसको हम कहते हैं नाइटमेयर, अनचाहा। देखिए, सपने 2 ही तरह के होते हैं, शुरू से सीखे तो, या तो मटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअल, 2 ही है। इच्छाएं 2 ही तरह की हो सकती हैं। मटेरियलिस्टिक रेल्म में भी आपके सपने 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो मनचाहे या अनचाहे। मनचाहे या अनचाहे, द मोमेंट यू सेड मुझे अमीर बनना है, अनचाहा क्या बना, गरीब नहीं बनना है ना। पर वो अपने देखो, जब आपने ये खड़ा किया तो ये साथ में आएगा। ये मैनिफेस्टेशन दुनिया का बड़ा ही पॉइंट है, इसको समझना पड़ता है। आप इच्छाएं क्रिएट कर रहे हो, जैसे ही आपने इच्छा क्रिएट करी, उसको ऑपोजिट आपने अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। जैसे एक माँ नहीं बोलती है पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, बच्चे को बोलती हैं। अरे आपने दोनों मैनिफेस्ट कर दिए, ये तो आपने बोल के किए, सोच के भी हो रहे हैं। नाउ एज एन एनर्जी, जिसको मैस्कुलिन या फेमिनिन बोलते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं, आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी बनाओगे, आप अपने मनचाहे की तरफ बढ़ते चले जाओगे। सिंपल। आप सपनों की एक लिस्ट बनाओ, मनचाहो के लिख के रख दो साइड पे, पर उसको जिंदा रखना है ताकि आपको याद रहे वो आपके सपने, डायरेक्शन वो है, गाड़ी उस डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो इसको जिंदा रखने के लिए हम स्टेप्स बताते हैं। नंबर 1, क्या चाहिए, क्यों चाहिए। जब हम कहते हैं ना क्यों चाहिए, तब बंदे का पता चल जाता है दिमाग से बोल रहा है कि दिल से बोल रहा है। ओके। जैसे अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि आपको क्या चाहिए, बताओ, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, यूनिवर्स गिविंग यू एवरीथिंग, आपको क्या चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए। हाँ, आपने तुम सिर्फ मैनिफेस्ट कर दिया, पर कुछ तो होगा ना जो आप अभी भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आई नो यूर मास्टर। मतलब ऐसा अब मतलब टचवुड, अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब मुझे मांगना नहीं पड़ता। हाँ,
अब तो मुझे लगता है कि भगवान ऐसे ही देता जा रहा है। वो तो आपका सर्कल चल चुका है, हाँ, तो बिकॉज यू आर इन द प्रैक्टिस। तो फिर भी कोई एक चीज जो आपको लगे कि मेरे को भी बड़ा सोचना पड़ता था कभी, तब मेरे को एक फोटो बना के रिमाइंडर कि आप मैजिक बुक के 30 डेज लाइक सच में लोगों को बहुत मतलब यू आर at a different league right now. People listen to you. And when you will be talking about gratitude, you will be sharing different steps and assignments. इस बुक की खासियत है असाइनमेंट। ज्ञान तो बथेरा है सबके पास, ज्ञान तो भर भर के है, प्रैक्टिस कहाँ है? मैं हमेशा कहती हूँ हैविंग नॉलेज इज वन पार्ट, बट बीइंग कॉन्शियस और अवेयर अबाउट यूजिंग इट इन योर लाइफ इज द मेन पार्ट। तो वो मेन है। तो इस बुक में ना पूरा वो स्ट्रक्चर है, नॉलेज तो है पर आपको असाइनमेंट्स भी है साथ साथ में। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, लोगों की जिंदगी मैनिफेस्टेशन के रूल्स तो क्लियर है, बट ग्रैटिट्यूड को डे टू डे बेसिस पे लाइफ में बनाना जिससे पॉजिटिव पावर जनरेट हो और अपने सपनों तक पहुंच जाए। तो अब क्वेश्चन फिर से वहीं आ जाता है, आप व्हाट डू यू वांट? मतलब मेरा एक जो मेरे मन में जो चलता है, मैं मॉर्निंग में ना प्रैक्टिस कराता हूँ, मॉर्निंग मेडिटेशन हर रोज सुबह 5:30 से 6:30। वाओ। लाइव होता है वो, और हम 1 घंटा ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं एंड देन विजुअलाइज करते हैं बट वी वांट टू मैनिफेस्ट। वाह। और मैं चाहता हूँ कि वो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत पावरफुल है, बहुत, क्योंकि उससे हमारे अंदर जो उलझने वो छूटती हैं, बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी की। मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन स्पीड अप तब हुई शुरू जब मैंने मेडिटेशन को साथ में, ध्यान को साथ में अपनाया उसके। वाह। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो लाखों लोगों तक पहुंचे। वाह, वंडरफुल। हम हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है, 21 दिन तक चलता है हर महीने। तो मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, 11वां बैच आज ही खत्म हुआ है। आज 21 तारीख तो मैं चाहता हूँ कि अभी हर महीने 1500-2000 लोग होते हैं उसमें, एवरी मंथ देयर आर पीपल, एंड यू वांटेड टू रीच lakhs of people every month, lakhs of, maybe crores, I wish. I really can see crores, like crores। तो क्यों चाहते हो कि करोड़ लोगों तक पहुंचे? शायद इसलिए कि मेरे को लगा है कि वो एक ऐसा मैजिक है जिससे लोगों की लाइफ में एक्चुअली सब कुछ हो सकता है। Okay. मुझे ये लगा कि इससे बड़ा कोई मैजिक नहीं। क्यों लगा आपको? क्योंकि पहले तो मैंने अपनी जिंदगी में, मैं 15-16 साल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड मेडिटेशन उसके बाद मेरे जीवन में आया। तो मेरे को ये समझ में आया, जब मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड इन सब के ऊपर बात कर रहा था तो जीवन अच्छा चल रहा था, अच्छा हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं मेडिटेशन को मैंने उसके साथ लिंक किया, एसोसिएट किया, तो मुझे लगा सब कुछ स्पीड अप हो गया। मैनिफेस्टेशन भी स्पीड अप हुई, भावनाएं, मेरी फीलिंग, मेटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी, मैं सब कुछ, वो कहते हैं ना, भगवान के मैं करीब गया उसके थ्रू। और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं आपको बताऊं कि जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड 10x हुई मेरे थ्रू। तो अल्टीमेटली मेरे को मैनिफेस्ट ही करना था, मतलब मेडिटेशन मेरे लिए शुरू में टूल ही था एक, कि क्या जल्दी से कैसे आएगा यार वो, चलो मेडिटेशन कर लेते हैं, ऐसा हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पहले मेडिटेशन पर, मैं सोशल मीडिया पे बहुत बात नहीं करता हूँ कई बार, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत अलग ज्ञान की बातें हैं, ये थोड़ा उसके लिए थोड़ा आपको दिखना भी पड़ता है अलग तरह से। ठीक है, जैसे आपकी पर्सनालिटी, आपका पर्सोना। मैं नहीं करती मेडिटेशन आपको जिस तौर देती हूँ मैं आज। तो वहां ना वो मुझे लगा। और प्लस जब हमने 1 साल पहले, जब काफी लोगों के रिक्वेस्ट आते थे कि आप कराओ, तो हमने चलो ठीक है हम लाइव कराएंगे। फिर मैंने कहा रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लाइव करेंगे हम सब। वहां से मुझे एक बहुत बड़े लोगों की रिव्यूज आए। मतलब आप ये देखिए कि अगर 1500-2000 लोग कनेक्ट हो रहे हैं ऑन एन एवरेज every day till date, 25 to 30 testimony we receive on an average every मतलब from almost 11 months now। wow। तो ये हमें आते हैं कि मैंने लाइफ में ये मैनिफेस्ट किया है, जॉब, गाड़ी, घर, रिलेशनशिप, कुछ बचा ही नहीं मतलब जीवन में। True। तो इसीलिए मेरा आज मकसद है कि ये दुनिया में हर जगह पहुंचे, हर जगह पहुंचे। एंड डू यू फील टाइमिंग ऑल्सो मैटर? जो आप मॉर्निंग में करा रहे हो, मेडिटेशन तो है, पर क्या टाइम का भी कुछ उसमें है? देखो, टाइम मुझे लगता है कि शायद उस वक्त ना इंसान के पास कुछ होता नहीं है डिस्ट्रैक्शन के लिए। नहीं, दैट्स एन ब्रह्म मुहूर्त ना। हाँ। आपने मतलब सोच के चूज किया। हाँ, बिकॉज दैट्स ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन। So that's a very powerful timing. Correct. Meditation itself is a very, very powerful practice. Yep. And once you are because
सारी गेम फोकस की है, फोकस की, correct. फोकस की गेम है, बिलीव की अगर नहीं है तो फिर करो, बनाओ अपने अंदर. ब्यूटीफुल. एंड व्हेन यू आर सेइंग इट, सी जो आप में जुनून था ना अभी कि क्यों पहुंचे लोगों तक, कि लोग चाहते तो हैं अपने सपनों को पूरा करना, मैनिफेस्ट करना, बट इसको यूज करके कैसे स्पीड बढ़ रही है. तो आपका वाई बहुत क्लियर है. यू वांट इट बट योर वाई इज सो पावरफुल. अगर आपका वाई पावरफुल है ना, एक दिल से आ रही है बात. करेक्ट. अगर वाई पावरफुल नहीं है, एक दो लाइन बोल के आप चुप हो गए या कुछ, तो ये दिमाग से. उसके वाला चैनल अच्छा चल रहा है ना, तो मेरा भी अच्छा चलना चाहिए. उसके बहुत फॉलोअर्स है ना, मेरे फॉलोअर्स होने चाहिए. दिस इज कंपैरिजन, दिस इज कंपटीशन. बट यूनिवर्स कंपैरिजन नहीं सुन रहा आपके. वो इतना वेला नहीं बैठा हुआ. आई ऑलवेज से दैट. वो आपके दिल की इच्छा सुनता है, और अगर दिल से आई है तो पक्का पक्का पक्का, सूनर और लेटर, डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, वो पक्का सुनेगा फॉर श्योर. तो ये तो 100% है मेरा आज तक. वंस यू नो व्हाट यू वांट एंड द वाई इज क्लियर, यूनिवर्स विल कम टू चेक, बट यू आर क्लियर. मेरा वाई स्ट्रॉन्ग है, मैं कर दूंगा, मैं एक्शन में रहूंगा. देन ओनली थिंग इज, जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी इच्छा है, अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, इसको डेली बेसिस पर जिंदा रखो. आपने तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 21 डेज का, बट द पीपल हु आर न्यू कमर, कि मतलब उनको अपना सपना जिंदा, कई लोग सपने मर जाते हैं, भूल गए, डूब गए, गुम गए, सपने गुम गए. तो जिंदा कौन रखेगा? तेरा सपना भाई, तू ही तो जिंदा रखेगा. तो डेली बेसिस पे जस्ट टेक आउट अ फ्यू मिनट्स, और जो भी सपना है उसको ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में लिखा करो. जैसे कि आपने बोला कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव 1 लाख व्यूअर्स इन माय 5:30 मेडिटेशन एवरी डे. बस एक बार लिख दो, यूनिवर्स को रिमाइंडर चला तो ये तुम सच में सच्चे हो, तो लिख दो बस एक बार ना. तो क्योंकि यूनिवर्स कहीं बाहर नहीं बैठा ना, अंदर ही बैठा है, हमारे बिलीफ के अंदर ही बैठा, कहीं ना कहीं अंदर ही बैठा पड़ा है. तो लिख दो, एक बार शीशे में देख के बोल दो, ताकि ये पोर्टल आंखों का अंदर तक ले जाए. बोल दो एक बार सुन भी लो. सेंसेस को यूज करो ना. अपने भगवान ने ज्ञानेंद्रियां क्यों दी है? तुम्हारे सिस्टम को फीड इसी से तो कर रहे हो. तो एक बार सुन भी लो, या तो जब बोल रहे हो तो सुन लो, नहीं तो अपने व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग बनाओ. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव लैक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन माय मॉर्निंग मेडिटेशन. बस को सुन लो. तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आत्मा सिर्फ तुम्हारी आवाज सुन सकती है. सुपर. कई लोग गलती करते हैं, किसी और की आवाज कान में लगे घूम रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन में, ऑडियोज में, एफर्मेशंस में. और भाई माफी कर दो अपने आप को. तुम्हारी आत्मा सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनती है. तो आपकी जितनी भी एफर्मेशन ऑडियोज होती है, मैनिफेस्टेशन जितने भी ऑडियोज है, सब आपकी आवाज में होनी चाहिए हमेशा. वो किसी की भी नहीं सुनेगी, किसी और की. आपकी हील, जब आपने कष्ट भी दिए ना, सिर्फ आपने गाली दी तो उसने सुनी है, तभी वो आज दुखी है. कि आपने कैसे गाली दे दी, पापा ने दी, मम्मी ने दी, उसने दी, कोई बात नहीं, पर तूने मुझे गाली दी तो मैंने सुनी. उसी तरह से आपका ही शुक्राना सुनेगी. उसी तरह से आपका सपना आपकी आवाज में जब आएगा तो ही सुनेगी वो सोल जो है आपकी. तो एक बार लिख लो, बोल लो, सुन लो. और अगर आपको दिख रहा है, जैसे आपका तो यूट्यूब चैनल ही है, उस पर तो नंबर आते हैं, उन नंबर को आप उसी के फोटो निकाल के बस वहां पे अपना विजन बोर्ड बना दो. ये तो आप करते होगे, आई एम जस्ट टॉकिंग टू द पीपल. पर एक बार रिमाइंडर हो जाता है कि वहां पर जो आपको नंबर चाहिए वहां पर लिख दो. मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा नंबर लिख के, कोई भी हम चीज लॉन्च करते हैं, पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप के बैक में जाती हूँ, जो जहाँ पे नंबर होता है वहां पे 0 होता है, मैं वहां पर लिख देती हूँ इस प्रोग्राम के अंदर इतने 1000 लोग हैं. उसकी फोटो स्क्रीनशॉट खींचती हूँ, ऊपर हाथ से लिख देती हूँ वो जो कलर सा होता है, और फिर बस मैं उसको, वो मेरा विजन बोर्ड बन गया. तो आई ऑलवेज डू दैट, बिकॉज दैट्स अ विजन बोर्ड विच कीप यू इन रिमाइंडर ऑफ योर ड्रीम. और विजन बोर्ड को जैसे मैं तो चिपकाती हूँ अपने स्टडी टेबल के ऊपर या कहीं पे, छोटे छोटे तो रोज ही बनते रहते हैं मेरे, तो चिपका दिया. ऐसे करके ये 4 चीजें करनी है आपने. लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है. एक बार ये 4 चीजें होगी, नाउ द थंब रूल. बस कुछ नहीं, आंखें बंद करके 8 मिनट बैठ जाओ. विजुअलाइजेशन. इस समय अगर तुम्हारी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों पावर्स कनेक्टेड है, तुम जो सोचोगे सच कर दोगे. कई लोग विजुअलाइजेशन इसलिए भी नहीं कर पाते, उनकी स्क्रिप्टिंग लिखने का काम वीक है, या चारों स्टेप पे काम करके नहीं आए, सीधा बैठ गए धोनी जमा के, भैया रुक जा. तो ये काम अगर कर लेते हो, और उसके बाद तुम्हारी ग्रैटिट्यूड, जैसे ये हमने जो काम किए, जैसे अमेजोन होता है ना, मैं हमेशा समझाती हूँ बच्चों को कि अमेजोन होता है, आप वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हो. यूनिवर्स इज लाइक अमेजोन. तुम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो तुमने वहां पे कुछ टिक्स होते हैं, जैसे कि कौन सी शर्ट चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, कौन से साइज में चाहिए. अगर आपने एक भी टिक नहीं किया, बॉक्स खाली छोड़ दिया, तो वो आपकी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. तो वैसे यूनिवर्स को भी ये बॉक्स टिक करो, मतलब क्या चाहिए, क्यों चाहिए, लिखो, बोलो, सुनो, देखो और विजुलाइज करो, कल्पना करो. ये इसके टिक्स हैं. अगर सारे टिक कर दिए, अब तुम पता कैसे चलेगा कि मेरा ऑर्डर वहां एक्सेप्ट हो गया. ये यूनिवर्स बड़ा सिस्टमैटिक है, ध्यान से समझने वाली चीज है. अब तुम्हें वो चीज अक्सर दिखनी शुरू हो जाएगी.
कहीं ना कहीं। जैसे तुमने कोई कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रही है, पर तुम्हें कार का कोई पोस्टर दिखेगा, या कोई सड़क पे जाती दिख जाएगी, या किसी पड़ोसी की दिख जाएगी। जैसे आपका है नंबर, आपको किसी और की वीडियो पे ऐसे नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे कि इनकी मेडिटेशन में इतनी वीडियोस विद नंबर्स, दैट मींस ऑर्डर एक्सेप्टेड, पर अभी रिलीज नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। ये मतलब सिम्टम होते हैं कि आपको चीज दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे कोई शादी मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लाइफ पार्टनर, तो आपको शादियों वाले फेसबुक पे फोटो दिखेंगे, कहीं पे शादी होते हुए रास्ते पे कोई बैंड बाजा दिख जाएगा। दैट मीन्स यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, अब आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ऑर्डर मैनिफेस्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अमेजोन पे अपना ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर रिसीव कर लिया, अब क्या करोगे तुम? ऐसा ना ऑर्डर रिलीज कर दिया, क्या करोगे? उसको क्या देना पड़ता है? पैसा, पेमेंट। बिना पेमेंट के तो ऑर्डर रिलीज नहीं होगा ना। वैसे आपके जो सपने भी हैं, जो आप जैसे अपने अमेजोन में ऑर्डर प्लेस किया तो पैसे देने हैं, सपने भी तब तक रिलीज नहीं होंगे जब तक आप पे नहीं करोगे। पे द प्राइस, नॉट द मनी बट द प्राइस। पे, गिव, यूनिवर्स बिल्कुल सच्चा साफ सुथरा, गिव एंड टेक, गिव टेक, गिव एंड टेक है ना। उसका है कि वट एवर गोज अराउंड कम्स, उसके रूल्स बिल्कुल क्लियर है ना। तो मतलब आप पहले गिव, फिर तुम दोगे। तो वो तैयार बैठा, मैं ऑर्डर रिलीज करने को तैयार बैठा हूँ, पहले दे, पहले दे। अब बंदा कहता है क्या देना है? अमेजोन को क्या देता है? मैडम पैसा देता हूँ, धन देता है ना, जो भी तूने पैसा देता है। यहाँ पे सच्चा धन, यहाँ पे सच्ची कमाई चलती है। ये यूनिवर्स है, ये सच्ची कमाई लेगा तेरी, तेरे दिल से निकली हुई कृतज्ञता यूनिवर्स की करेंसी है। अब तू कृतज्ञता में आ जा फटाफट। अब नकली असली फर्क नहीं पड़ता, तो शुरू कर, जो भी कर। तो हम लोग जिस भी एरिया, कई बार फोकस्ड, कई बार जनरल, जो भी कराते हैं, अब आप ग्रैटिट्यूड जितना करोगे उतना आप गुड फीलिंग में आओगे। ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट पावर टू स्टे इन गुड फीलिंग। आप हो नहीं सकता ना मैं कृतज्ञ भी और चिड़चिड़ भी कर रही हूँ, मैं कृतज्ञ भी और कंप्लेंट भी कर रही हूँ, ऐसे होता नहीं है। तो स्लोली यू विल बी अ प्रो एट इट, बट स्टार्ट तो करो। जितनी आप ग्रैटिट्यूड की कमाइयां करते चले जाओगे, आपकी लिस्ट जो बनी हुई है कब टिक 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 होती चली जाएगी, आप हैरान हो जाओगे। जैसे आपने कहा ना, ऐसे तो कुछ खास सपने बचे नहीं, कितने लोगों को मैंने मेरे अपने खुद का बता रही हूँ, जो अवार्ड चाहिए था, ये चाहिए था, वो सब मिल गया। फिर सपने बैठ के बनाने पड़ते हैं, अब क्या बनाओ? नेक्स्ट गया। मैंने अभी ने बहुत बड़ा सपना रखा था, जैसे आपसे मिलना। आपको लग रहा होगा आसान है, बट जिनको नहीं पता, मतलब कि सच में आप तक पहुंचना अपने आप में एक टास्क है। तो पर पूरा हुआ ना। तो आज अगर ये पूरा हो, तो मुझे पता है बहुत जल्दी आप बुक भी शुरू करने वाले हो। एंड वो मेरी मैनिफेस्टेशन है, आई शुड बी वर्किंग ऑन इट। मैं पक्का करता हूँ मैम, नहीं मतलब मैं काम करूँ अपने पे, एंड देन वंस डे आई विल बी सीइंग प्राइम मिनिस्टर लीडिंग द बुक टू द नेशन एंड टू द वर्ल्ड अक्रॉस, एंड आई कैन सी भारत एज सोने की चिड़िया, भारत एज द टॉप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, भारत जहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम की शुरुआत हुई है। तो हम उस कंट्री में सच में रह रहे हैं, तो उसको सुंदर बनाना, आगे ले जाना, ये हमारी ही प्रैक्टिस का। जैसे हम अपनी जिंदगी सुंदर बना सकते हैं, वैसे ही हमारा समाज, हमारा देश, हर चीज हमारी ही मैनिफेस्टेशन है। सो दिस इज व्हाट माय ड्रीम इज राइट नाउ, अ ड्रीम व्हिच एक्चुअली पुल्स मी, या मुझे जगाती है जो बार बार रोज रोज। तो ये मेरा है। सो ओवर टू यू। आई थिंक ये पूरी डिस्कशन इतनी प्यारी हो गई है, और मतलब एंड बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत फ्रेश नज़रिए से जो मैंने समझा, जब हम स्टार्टिंग फ्रॉम मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, और ये हम समझते हैं कि हर इंसान के अंदर होता है, इसका एक बैलेंस होना ज़रूरी है। एक आपका गोल सेट करता है, दूसरा इम्प्लीमेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। जब इम्बैलेंस होता है तो गड़बड़ होती है। बट एक और चीज़ जो मैंने आपसे आज सीखी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट एक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी कि सोर्स को ठीक करो। लोग सोर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपने सोर्स को ठीक कर लिया, अगर मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग बोली आपने कि अगर आपके कनेक्शन विद योर ओन पेरेंट्स या फादर या मदर, जिनके कुछ भी नेगेटिव एनर्जी वहां पर है, तो वो लाइफ लॉन्ग वो कैरी फॉरवर्ड होगी सेम जेंडर के साथ थ्रू आउट, रिफ्लेक्ट करेंगे। इट इज वेरी पावरफुल। मतलब, और ये सबकॉन्शियसली जब मैं आपसे सुन रहा हूँ तो मेरे को आई कुड रिलेट टू दिस कि क्या फीलिंग है, देन हाउ आई कम्युनिकेट नाउ। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग जो ये सारी चीजें कर पा रहे हो, जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे या मेडिटेट नहीं कर पा रहे, तो पॉसिबली फेमिनिन एनर्जी के साथ आपका जो कनेक्शन है, पॉसिबली विद योर मदर, वहां से वीक है। वाओ, दिस इज सो गुड, माय गॉड। This manifestation is complete science. Rather, the whole thing is a science. हम लॉस की तो बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक और बात याद आ गई, आप मैनिफेस्टेशन कराते हैं, ग्रैटिट्यूड भी कर लिया आपने,
जब ये दोनों ग्रेटिट्यूड कहाँ हो रहा है, अंदर बीइंग में हो रहा है, आप अंदर से शुक्रगुजार हो, आप अच्छा सोच रहे हो, आप पॉजिटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, फील कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अंदर चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो चद्दर तान के सो जाओ, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दूसरा डूइंग डोमेन में, तो जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे 24 घंटे होते हैं, माइंड बॉडी सोल, 3 चीजें हैं जो आपको अपने अपने, अपने सिस्टम में प्रॉपर मैनेज करना होता है। अगर आप 8 घंटे तक अपने आप को एक्शन में रखते हो, 8 घंटा इज ए साइंटिफिक, कई बार विजुअलाइजेशन के लिए हम 8 मिनट बोलते हैं, 7 होता है, हम 8 बोलते हैं, 1 मिनट एक्स्ट्रा। 8 घंटे तक अगर आप अपने आप को किसी भी एक्शन में रखते हो, चाहे हाउसवाइफ हो, बर्तन धो रहे हो, घर का काम कर रहे हो, झाड़ू कर रहे हो, बर्तन कर रहे हो, ऑफिस में हो, शॉपकीपर हो तो शॉप के ऊपर हो, 8 घंटे तक अगर आप कंसिस्टेंटली एक्शन में हो और ग्रेटफुल हो, बीइंग में ग्रेटफुल हो, एक्शन में कर्मशील हो, जिसको कहते हैं कर्मयोगी। कर्मयोगी इज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन। अगर आप ये दोनों संभाल लोगे ना, आप अपने ड्रीम तक बहुत जल्दी पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को करते ही, मैं ये नहीं कह रही कि दोनों लेके जाएंगे, जैसे जैसे होता नहीं, छाछ में से मक्खन बाहर निकलता है, आप चर्निंग 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 करते रहो, धीरे धीरे मक्खन बाहर आएगा। ठंडा रखना, अंदर बर्फ डाल देते हैं लोग कई बार, तो अपने आप को ठंडा रखो। अगर गर्म हो गए, नेगेटिव की तरफ चले गए तो गड़बड़ कर दोगे। अपने आप को ठंडा रखो, बी ग्रेटफुल, बी इन अ गुड फीलिंग, बी इन अ पॉजिटिव जोन, साथ में एक्शन में बने रहो हर एक काम के लिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, इस माइक के लिए थैंक यू, ये मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, आपके लिए थैंक यू, आप टाइम निकाल के आए, बातचीत में कितनी कितनी डेप्थ लाए आप, थैंक यू। इस लाइट का थैंक यू, इनका थैंक यू जो हमारे शूट कर रहे हैं, इस स्टूडियो का थैंक यू। इन एवरी मोमेंट वट एवर यूर डूइंग, कड़छी, अगर किचन में कुकिंग भी कर रहे हो, इस कढ़ाई का थैंक यू जिसमें तड़का लगा पा रही हूँ, इस कड़छी का थैंक यू जिससे मैं घी निकाल पा रही हूँ, इस चाकू का थैंक यू जिससे मैं चॉपिंग कर पा रही हूँ। तो अपने दिमाग को लगाए रखो ग्रैटिट्यूड पे, ताकि गुड एनर्जी बनती रहे, और हाथों पैरों को चलने दो। ये 2 चीजें जैसे आप आपस में कंबाइन करोगे, यू विल गेट एन इंस्पायर्ड एक्शन। लोगों को लगता है मुझे पता है मुझे अपने सपनों तक कैसे पहुंचना। अरे भाई, अगर तुझे पता होता कि देखो मैं सपने तक कैसे पहुंच रहा है, तो पहुंच चुका होता, फिर वो तेरा सपना थोड़ी ना होता। तो तुझे नहीं पता उस तक पहुंचने का एक्चुअल रास्ता कौन सा है, ये मान लो। तो उस रास्ते तक पहुंचने के ये 2 तरीके होते हैं। अंदर से अपने आप को ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव में रखना, बाहर से अपने आप को 8 घंटे तक किसी ना किसी काम में बनाए रखना। कोई भी, जैसे मेरे पास अभी मैं सब कुछ सेट है, ऑटो पायलट कहते हैं इसको, सब कुछ सेट है मेरा, तो मैं काम क्या करूं? घर में मेड है, ड्राइवर है, सब कुछ काम सेट है, मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ। गुरुद्वारे में काम मिल जाता है मुझको, सेवा होती है ना, तो मैं जाके वहां सब्जी काट लेती हूँ, फुल प्रसादी बना लेती हूँ, कभी जोड़ो घर में सेवा कर ली, पानी पिला दिया। तो मैं 8 घंटे, मैं हमेशा 8 घंटे की सेवा अपना चूज करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना ड्रीम जल्दी मैनिफेस्ट करना है। आई एम नॉट स्वार्थी, बट आई एम प्रैक्टिकली लॉजिकली मैजिकल। तो हर चीज का सिस्टम है। तो वंस यू कंबाइन बीइंग एंड डूइंग, योर सिस्टम, जिसको कहते हैं गट फीलिंग, गट फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। पीपल मिस ऑन इट। गट फीलिंग भी फेमिनिन है। जिसकी माँ के साथ गड़बड़ है ना, उसकी गट फीलिंग या इंट्यूटिव पावर्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो अगर जैसे जैसे अपनी मम्मी के साथ, मम्मी को रिलीज कर दो यार, उनको माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। आपके सिस्टम में से यू स्टार्ट कैचिंग योर गट फीलिंग लाइक एनीथिंग। तो आपके इंस्पायर्ड एक्शन हमेशा गट फीलिंग से आएगा कि अच्छा ये कर लो। कोई पतला होना चाहता है, सालों से मोटा है मोटा है मोटा है, पता नहीं एकदम से उसने प्रैक्टिस शुरू करी, अंदर से बाहर से एक्शन में रहा, जो भी एक्शन रहा, अचानक कहकर स्विमिंग कर लेता हूँ। स्विमिंग जिंदगी में नहीं सोचा उसने कि स्विमिंग कोई चीज होती है। अब ये क्या, तेरे सिस्टम को पता है, यूनिवर्स को पता है इस सपने तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट कट क्या है, इजी एंड जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। तो दिस इज वन थिंग आई ऑलवेज वांट टू से, कैच योर एक्शन, कैच योर इंस्पायर्ड एक्शन। अच्छा, इसमें एक रूल है, इंस्पायर्ड एक्शन आते ही, कि किसने दिया इंस्पायर्ड एक्शन? कॉस्मिक पावर ने दिया। आपके पास 5 दिन है, इस इंस्पायर्ड एक्शन पे कुछ ना कुछ हरकत कर लो, कुछ ना कुछ एक्शन ले लो। जैसे कि आपको फील अंदर से इंस्पायर्ड एक्शन है, स्विमिंग कर ले, गो एंड चेक आउट स्विमिंग पूल कहाँ पे है, उसकी क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, मैं कैसे करूंगा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे होते हैं, मैं क्या पहनना चाहूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। तूने आगे क्या किया नहीं, पर तूने एक्शन तो लिया ना उस बारे में। लोग अक्सर बोलते हैं जैसे मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्टेशन की तरफ एक्शन लेना है। अरे वो तो तुझे पता ही नहीं रास्ता। सो आप अंदर से ग्रैटिट्यूड में हो, अपने आप को गुड फीलिंग में रखते हो, और बाहर से कुछ ना कुछ एक्शन में रहते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, नॉट लेस देन 8 आवर्स, बिकॉज ये चर्निंग पीरियड होता है एक इंसान का कर्मों की दुनिया में। 16 घंटे जो मर्जी करो,
मोबाइल पे रहो, टीवी देखो, घर करो, ये करो, नहाओ धो, खाओ पियो, सो, जो मर्जी करो, पर 8 घंटे अपने आप को एक्शन में, कर्म की दुनिया में बना के रखना है. वट एवर वर्क यू डू, बट डू इट विद ग्रैटिट्यूड. बस ये तो 2 चीजें संभाल लो, बिंग और डूइंग की. ये आपको दोनों जैसे आपस में कनेक्ट होंगे, आपके इंटेंशन से कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप सपना तो अपना देख ही रहे हो, दिख रहे हो रोज रोज. ये आपको अपना इंस्पायर्ड एक्शन देंगे, चाहे वो गट फीलिंग में आएगा, चाहे आपको हिंट आएगा, मैजिक क्यों आएगा, कुछ भी आपको एक हिंट आएगा. ये कॉन्शियसनेस की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है. बी अवेयर, बी अलर्ट, बी कॉन्शियस. जैसे ही वो आया, कैच इट एंड नाउ उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करो. जो लोग 5 दिन के अंदर अंदर उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ते, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, यूनिवर्स कहता है दफाओ. तो मेरी बात सुन नहीं रहा, मैं तुझे हिंट कर रहा हूँ कि इस सपने तक पहुंचने का ये है शॉर्टेस्ट कट, जो तुझे वहां पहुंचा देगा. ना तू सुन रहा है, सुन तो रहा है, फिर उबासी मार के सो गया. जैसे कि अगर हिंट दिया था कि स्विमिंग करना तुम्हारे फिटनेस के लिए शॉर्टेस्ट कट है वहां पहुंचने के लिए, ना तुम पूल देखने गए, तो तुमने कोई क्लब ढूंढा, ना तुम कोई अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह भी चूज करो, इंटरनेट भी चूज कर लो, कुछ तो करो उस बारे में. 5 दिन इज रेड अलर्ट. तो मैं हमेशा कहती हूँ, मिला इंट्यूशन आया कुछ, हाँ मैडम आया, फटाफट का चालू. बिकॉज आपने एक उसका क्यू पकड़ा, ये दूसरा क्यू देगा, ये तीसरा क्यू देगा, ये आपको रास्ता आगे का दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप. ये जर्नी ऐसी है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का. पर सीढ़ी, एक सीढ़ी पे पैर रखोगे तो दूसरी सीढ़ी बनेगी, फिर उस पे पैर रखोगे तीसरी सीढ़ी बनेगी, तो सीढ़ी बनती चली जाती है और आप अपने सपने तक कितनी आसानी से पहुंच जाओगे. इट इज ब्यूटीफुल. सीढ़ी दर सीढ़ी बनती चली जाएगी. तो कैच द इंस्पायर्ड एक्शन, take action on it and keep moving forward. Superb. I think this entire conversation was मतलब एक बहुत ही strong refresh था, बहुत ही रिफ्रेशिंग भी था. और क्योंकि आई थिंक ये पर्सपेक्टिव जो है ना, ये पर्सपेक्टिव समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने पहले ही बोला, जैसे आपने वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बारे में बताया, एंड जब हम इंस्पायर्ड एक्शन के बारे में बात करते हैं तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि कितना एक्शन इज इनफ एक्शन. तो जब आपने बोला कि कम से कम 8 घंटे आप उसमें लगाओ, चाहे आप घर पर भी हो, हाँ, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप बाहर हो, घर हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें लगाओ और दिल से लगाओ, ग्रेटफुल होकर. रोते रोते नहीं, खाना बना रहे तो रोते रोते मत बनाओ, उसी में खुश होकर बनाना शुरू कर दो. लोग इस जगह पे सवाल पूछते हैं मुझसे कई बार कि मैम कौन सा काम मेरा काम माना जाएगा. स्पेशली लेडीज पूछती हैं. तो मैं कहती हूँ तुम अपनी पोस्ट लिखो पहले. तुम्हारी पोस्ट क्या है? वो कहेगी मैम गृहिणी. मैं कहा पोस्ट है गृहिणी. होम मेकर की पोस्ट है ना तेरी, या मम्मी की पोस्ट है, सास की पोस्ट है, बहू की पोस्ट है, पति की पोस्ट है, पत्नी की पोस्ट. अब जो कर्म तुम पति की तरह कर रहे हो, कि पति का काम है ग्रोसरी लाना या काम करना, तो माना जाएगा तुम्हारे कर्मों में, क्योंकि तुम्हारा काम है. बड़ी प्यारी चीज होती है, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है. ये कर्म मीन्स पहले अपनी पोस्ट डिसाइड करो. अगर तुम जैसे आप हो, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आपके पॉडकास्टर के वे में कुछ केआरए होगा ना, वो जो भी केआरए होता है, तो केआरए मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज वो लिख लो. वो उन्हीं में से चूज करना है आपने कि आप 8 घंटे. अगर आप एक वाइफ हो तो आपका केआरए है खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना या घर को साफ करना. उन्हीं में से जो काम होंगे वही चूज कर लो. तो अपनी पोस्ट क्रिएट कर लो, अपने आप को पदवी दो कोई. ये बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, अपनी वर्दीनेस को पहचानने के लिए. वर्दी हर कोई अपने अपने स्ट्रगल में है, बट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी टू बी इन दिस वर्क एंड रियली एम्पावर योरसेल्फ and empower other people by clarifying and guiding the science of the universe. हम कुछ नहीं कर रहे हैं. मैं तो कई बार ऊपर देखती हूँ, मुझे चुन लिया आपने. मुझे मतलब मुझे अपने पे इतना विश्वास है कि नहीं है, पर आपका विश्वास जो मुझके ऊपर है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ. मतलब कई बार ऐसी बातें मुझसे निकलती हैं, थोड़ी बार मैं भी सोचूं मैंने बोला, मैंने सोचा, मतलब पता नहीं कोई है पर जो आपको गाइड कर रहा है. तो अगर हम किसी एक इंसान के लिए भी किसी काम आ सके, अपनी रोशनी बना ले बहुत बड़ी बात है, पर किसी और की रोशनी में काम आ पाए तो कहते हैं ना, जीवन धन्य हो गया, जीवन सच्ची में वर्दी हो गया. तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप पे कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी ला रहे हो. एंड सेम वे ऑल द पीपल. कई बार आपके पॉडकास्ट में इतने अच्छे लोग आते हैं, कई बार उनको सुनती हूँ कहते हैं वाह यार ऐसी दुनिया होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए दुनिया में. मैं इनके अपने माइंडसेट कितने क्लियर हैं, पॉजिटिव हैं, और जो अपना भी भला कर रहे हैं, किसी और को भी कुछ सिखा रहे हैं, तो अच्छा तो सिखा रहे हैं. ये थोड़ा ना कह रहे घर में क्लेश डालो, बुरा करो, ऐसा गलत करो, टॉन्ट करो, ऐसे तो नहीं बोल रहे ना. कह रहे अच्छा बोलो, अच्छा करो. तो आई एम सो ग्रेटफुल टू योर पॉडकास्ट एज वेल. The way you are creating a different era together. Thank you, man. That's so sweet. Thank you, ma'am. Thank you. I think again, अब मेरे वर्ड्स मेरे बिल्कुल और खत्म होते जा रहे हैं. मैं एक अलग उस एनर्जी में जा रहा हूँ. लेकिन
बिफोर वी मूव टुवर्ड्स एंड, हालांकि मेरे भी बहुत सारे सवाल है, मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ, लेकिन ना छोड़ता नहीं हूँ कुछ आज, है ना? तो दोबारा बताइए आपको कब वक्त मिलेगा। नहीं, आपके लिए हमेशा। रादर आई फील वी आर कनेक्टिंग फॉर अ बिगर रीजन। थैंक यू। मेरे 2-3 सवाल। पहला सवाल है, जैसे हमारे 3 की एरियाज ऑफ लाइफ है। वन इज रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ। ये 3 एरियाज ऑफ लाइफ। तो एक एक करके आप कोई टिप दे दीजिए, अगर एनीबडी हु स्ट्रगलिंग विद मनी, तो उसे ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में कैसे अपनाए, स्पेसिफिक टू मनी, अगर वो मैनिफेस्ट। मैं आपको सबसे इजी वाला दे दूं, हाँ, है ना, जो आप रोज ही कर सकते हो। आप अभी यहाँ पर आए हो, आपको किसी को पैसे देने हैं, चाय मंगानी है, आप जब भी अपनी जेब में से, पर्स में से, लॉकर में से, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जब भी पैसा निकाल रहे हो, किसी को दे रहे हो, देने से पहले बस कहो थैंक यू भगवान मुझे पैसे देने के लिए, वाह, कि मैं एक कप चाय पी सकता हूँ, बस, और दे दो। सुपर। दैट्स इट। इतना इजी है पैसों की दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना। और जब भी आप किसी से पैसे ले रहे हो, जैसे उसने छुट्टा दिया तुम्हें, चाय वाले ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए वापस दे रहा है, 5 रुपए ले रहे हो, थैंक यू भगवान मुझे 5 रुपए देने के लिए। चाहे वो चाय वाले ने दिया, पर तुम भगवान को थैंक यू करो, तुम्हारी जेब में वापस आ रहे हैं या घूम के आ रहे हैं। तो मनी सर्कल्स इतनी प्यारी चीज हो, जब भी दो, जब भी लो। हम तो कहते हैं प्यार से दो, प्यार से लो। तो अगर गुस्से में हो, इरिटेशन में हो, खुंदक में हो, प्लीज पैसे को हाथ मत लगाना, लक्ष्मी माँ नाराज हो जाएंगी, प्लीज मत लगाना। 2 मिनट अपने आप को ठीक कर लो, ग्रेटिट्यूड में ले आओ, और एंड नाउ गिव द मनी। तो दिस इज इजिएस्ट। बाकी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट ये कर लो। मैं कह रही हूँ रिजल्ट आएगा तो अगली पॉडकास्ट में आप बुला लेना। Amazing. We will do one podcast only on money. Oh wow, this is Money is my favorite chapter. सुन रहे हो आप? कमेंट कर देना कि मनी पे करना है इधर। मनी, मैं कहती हूँ दुनिया में, अगर मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सबसे फास्ट रिजल्ट कहीं आते हैं, वो है पैसा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो टेंजिबल है, वो आपको पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फॉर्मूला ठीक करो अपना, अपनी प्रैक्टिस को ठीक करो, बाकी चीजें टेंजिबल नहीं है ना। मनी इज माय फेवरेट टॉपिक ऑल द टाइम। सुपर अमेजिंग। सेकंड थिंग, रिलेशनशिप में जहां पे भी आपको ब्रेक डाउन हो, उस इंसान की फोटो लेनी है आपने, और बस उसके बारे में सामने फोटो रखनी है, जो भी फोटो है, गुड मतलब अच्छे टाइम्स की रखना थोड़ी, और उसके बारे में 5 शुक्राने लिखने हैं। उसकी आंखें पसंद है तो लिखो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू हैविंग ब्यूटीफुल आईज, आपकी आवाज अच्छी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, आई एम सो थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। 5 रोज करने शुरू कर दो, आप हैरान हो जाओगे जो वहां पे नेगेटिविटी है, कितनी जल्दी वो स्पेस टर्न अराउंड होनी शुरू हो जाती है। तो जस्ट 5 ग्रेटिट्यूड। अगर आप जल्दी स्पीड में चाहते हो चेंज, तो 5 के 50 कर दो। वो तो आप पे, आप कितना जल्दी वहां जादू देखना चाहते हो। सिमिलरली हेल्थ के अंदर आपको अपना आइडियल फिगर चाहिए। आपके बाल झड़ रहे हैं, आप बालों को झड़ना, देखिए जितना आप नेगेटिव बोलोगे उस बारे में, वो चीज और कम होती चली जाएगी। अगर बाल गिर रहे हैं आपके, और आप कह रहे हो हाय मेरे बाल गिर रहे हैं, हाय मेरे बाल गिर रहे हैं, और गिरेंगे क्योंकि तो नेगेटिव बोल रही है। नाउ बी कॉन्शियस। पहले तो फोटो लगाओ अपनी, जैसे मैंने बताया ना विजन बोर्ड, कैसे बाल चाहिए क्या, यूनिवर्स को क्या पता आपको क्या हेयर स्टाइल चाहिए। अगर आपको घने बाल चाहिए, अपनी पास्ट की फोटो निकाल लो, या कोई इंटरनेट से ले लो, अपना फेस मॉफ कर दो उसके ऊपर, नाउ पेस्टेड। अब उसको देखकर आपने रोज लिखना है, बोलना है, सुनना है, जिसको विजन कह रहे हैं, और विजुलाइज करना है। और हर बार कहना शुक्र है भगवान मेरे सिर पे 4 बाल देने के लिए। 4 बच्चे कोई बात नहीं, ये 4 ही 400 बनेंगे, 400 4 लाख बनेंगे। हैव पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज द की। मैंने गंजों के सिर पे बाल उगते हुए देखे हैं, कमाल की बात। मैं आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज पीपल यूज दिस वर्ड, पर मैं हैरान हो जाती हूँ भाई, कैसी देखने को जादू देखने को मिलते हैं। मतलब इतने घने हो जाते हैं उनके बाल, क्यों? आपने ग्रैटिट्यूड किया। रोज लिखो, मेरे प्यारे बालों का शुक्रिया इतने अच्छे हेयर स्टाइल बनाने के लिए, मेरे बालों का शुक्रिया, मेरा इतना अच्छा साथ। गिव सम ग्रैटिट्यूड। आप हर जगह जाके, पार्लर में जा रहे हो, घर में जाके सबकी बुराइयां करो, हाय मेरे बाल गिर रहे हैं, हाय मेरे बाल गिर रहे हैं, हाय मेरे बाल गिर रहे हैं। नाउ स्टार्ट सेइंग मेरे बाल कितने हेल्दी हैं, आई एम सो थैंकफुल। सेम विद ऑल द ऑर्गन्स। घुटने हो, आंखें हो, आंखों की शक्ति, लोगों की चश्मे उतर जाते हैं, इतना इजी सब। ये सच में होता है यार, एब्सोल्युटली होता है। आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करो, वहां एरिया में से नेगेटिविटी, जहां पे राम आ गया रावण चला जाएगा। आई ऑलवेज से दैट कि अपनी एनर्जी शिफ्ट करो बस। सो दीज 3, स्पेशली करियर एरिया, जॉब, बिजनेसमैन को टर्नओवर चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए। मैं कहती कुछ मत करो तुम एज अ बिजनेसमैन, बस अपने प्रॉफिट एंड लॉस, अपना डे शीट निकालो, दिन भर की जो आपकी ट्रांजैक्शन शीट होती है, चाहे 4 रुपए है, चाहे 400 रुपए, बस देख के कहो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। अपने आप 400, 4000, 4 लाख, 4 करोड़ बन जाएंगे। दिस इज हाउ ग्रैटिट्यूड वर्क्स वंडर्स। सुपर। एक और, मैं जो फाइनल क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ।
जैसे आप विजन बोर्ड को बहुत मानते हैं, ठीक है, आपने बताया अभी, तो कितना इंपॉर्टेंट है विजन बोर्ड का होना? विजन बोर्ड देखो ऐसे तो दिमाग में होता है, सच बोलूं तो चल तो सब कुछ सोच में और दिमाग में रहा है, पर हमारे दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं, इतनी डिस्ट्रक्शंस आती हैं आजकल, वैसे भी डिजिटल है। आपने जैसे मेडिटेशन बोला, मैं हमेशा कहती हूँ कम से कम हफ्ते में एक दिन साइलेंस रहा करो, प्लीज एक दिन की साइलेंस ले लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही सारे आंसर्स हैं, आने में बाहर आने में टाइम लग रहा है उसको। सेकेंड थिंग, डिजिटल डिटॉक्स कर लो, एक दिन फोन को साइड कर दो, कोशिश करो छुट्टी वाले दिन जो भी है, ये 2-3 चीजें निपटा लोगे ना, तुम्हारे को विजन बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिमाग में इतनी स्पष्टता है, क्लियर है, और जो आंख बंद करे तो सामने दिख रही है वो चीज जो तुम्हें चाहिए। तो जो धुंधलापन अंदर डाला हुआ है तो तुम्हारे अंदर है, स्पष्टता लाओगे तो फिर ठीक है, नहीं तो तब तक विजन बोर्ड का सहारा लो। फाइनल तो यही होना है, सब कुछ होना है, ये लिखना, बोलना, सुनना, देखना, ये सोचने की क्लैरिटी के लिए होता है कि क्लैरिटी हो जाएगी। मैं कहती हूँ 5 सेंसेस को यूज करो सोचने के अंदर, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या सूंघ रहे हो, कार लेनी है नहीं, कार को फील करो अंदर से, छू कर, सूंघ कर। नहीं लोग कर पाते, धुंधला है इतना, तो वो धुंधलापन, अंधेरापन, जो ग्रे साइड है उसको हटाने के लिए ग्रैटिट्यूड, एंड आपने बहुत अच्छा बोला मेडिटेशन। जिन लोग मतलब ग्रैटिट्यूड में मेडिटेशन, मेडिटेशन की ग्रैटिट्यूड, तो ये दोनों चीजें भी कमाल होती हैं आपस में। मैं तो कहती हूँ जिम जाते हो ना, जिम में ग्रैटिट्यूड करो। कैसे भाई, जिम भी तो अपने आप में एक तपस्या ही है, कौन रोज रोज कर सकता है। तुम जाते हो तो बोलो, जब ट्रेडमिल करो, मेरे पैरों का शुक्रिया, इस मशीन का शुक्रिया, इस जिम का शुक्रिया, इस एसी का शुक्रिया, जो करो, जो बॉडी पार्ट यूज करो योगा में, आसन में, बस अंदर अंदर फील करो ग्रैटिट्यूड। योगा प्लस ग्रैटिट्यूड, अब देखो तुम कहाँ पहुंच जाते हो, कहाँ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लोगे, क्योंकि जर्नी तो यही है इसके अंदर। तो ये 3 चीजें प्लस करियर, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चारों चीजें सेट हो जाए ना, तो बंदे को कुछ नया सोचने का मौका मिलता है कि मेरे पास आत्मा भी है, सोल जर्नी भी है, वहां भी बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो मेरी जर्नी तो जब ये चारों चीजें सेट हो गई, पैसा, रिश्ता, सेहत, करियर, तो अपने आप अंदर से आवाज आई कि अब आगे बढ़े, ये सब सेट हो गया। पर सेट जिसने किया उसी ने आवाज दी आगे बढ़ने की जी। तो कनेक्ट टू योर सोल, एंड मेडिटेशन इज अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट टू योर सोल। अमेजिंग, अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक इट वाज ऑल एनलाइटिंग। मतलब बहुत सो मच ऑफ, आई थिंक बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए, और बहुत कुछ जानने को मेरे को मौका मिला। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी यही एक्सपीरियंस हुआ होगा कि मुझे पता नहीं है चला है कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा निकल गया, इतना वक्त निकल गया, और मुझे ऐसा लग रहा है भी स्टिल मैं आपको बहुत सुनना चाहता हूँ, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। I'll come anytime you say. You can ask your viewers and we can create. हाँ, तो पहले तो मनी वाला जो पॉडकास्ट चाहिए तो बता देना, मैम कहा दिया पार्ट 2 चाहिए तो आप पार्ट 2 भी कमेंट कर देना मुझे। एक फाइनल सवाल मेरा आपसे कि अगर आज से कोई भी अपनी ग्रैटिट्यूड की जर्नी को शुरू करना चाह रहा है, तो वो अपनी डेली रूटीन में ग्रैटिट्यूड को सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीजें कर सकता है? 5 things you are asking for that? The top 5. अगर आपने मैजिक बुक स्टार्ट कर ली तो आपको खुद ही पता चल जाए, पर टॉप 5 अगर बुक स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो एक तो सुबह उठते ही द मोमेंट आंखें खुले, अपने शरीर के कोई भी 5 अंग सोचो जो अच्छे काम कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल, क्योंकि बॉडी की एनर्जी बॉडी में बन रही है, तो उसी को सुबह सुबह पॉजिटिव कर दो। एनीफाई आंखों का, मैं जैसे करती हूँ, मैं आंखों का करती हूँ, गर्दन का करती हूँ, हाथों का, पैरों का, और मेरे घुटने स्पेशली, वो बहुत चलती हूँ मैं सारा दिन, तो घुटनों का करती हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ ना, कई बस पूरे 5 मेरे वोकल्स पे ही होते हैं। तो सुबह उठते 5 ग्रैटिट्यूड ऑफ ए बॉडी। उसके बाद आप जब नहाने जा रहे हो, पानी पीते हो, जब भी पानी आपके हाथ में आए, पानी को पीने से पहले बस थैंक यू कर दो कि थैंक यू वाटर मेरे बॉडी को नरिश करने के लिए। इसकी साइंस बहुत डीप है, आप इतना ही करो। जब कुछ मुंह में खाना डाल रहे हो, कुछ भी, जब तक वो भोजन थाली में है ना, वो भोजन है। जब वो मुंह से अंदर चला गया ना, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग सब वही बना रहा है, तो मेक श्योर कि वो एनर्जी जो अंदर लेके जा रहा है वो पॉजिटिव हो। तो जस्ट हाथ जोड़ के, पहले जमाने में लोग अर्घ देते थे, थैंक यू करते थे, जस्ट हाथ जोड़ के थैंक यू प्यारे फूड, बटर चिकन खा रहे हो, चाहे मोमोज खा रहे हो, कुछ भी खाओ, बट थैंक यू मोमोज मेरी बॉडी को नरिश करने के लिए, और खा जाओ, थैंक यू करके खा लो। तो सुबह उठते ही, पानी पीते हुए, खाते हुए, एक रात को सोते हुए, जब बिल्कुल सोने लग रहे हो, सारी चादर तान ली, लाइटें बंद हो गई, सो रहे हो, सोते सोते बस अपनी बॉडी के फिर से 5 कोई भी बॉडी, क्यों बोलूंगी, बॉडी है तो माइंड भी काम करेगा, सोल भी काम करेगी। बॉडी नहीं काम करेगी तो फिर तुम उसी में उलझे रह जाओगे, फिर उलझे रह जाओगे। कई बार रात को सोते हुए बॉडी प्लस माइंड
दिन भर में कुछ भी अच्छा काम हुआ, माइंड ने कुछ आइडिया दिया, तो माइंड को भी थैंक यू कर दो। दिस इज वन थिंग, लाइक 5 कोई शुक्राने करो, सो गए। अब 4 हुए, 5वां मैंने आपको मनी का बताया ना। दिन भर में पैसे का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जाते हुए थैंक यू, आते हुए थैंक यू, ये 5 कर लोगे, जिंदगी अपने आप ट्रांसफॉर्मेटिव होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मेरे को भी याद आया बोलती मैस्कुलिन और फेमिनिन जो मैंने बोला, क्योंकि लक्ष्मी माता फेमिनिन है, ओके, तो वो अपना दे रही है, अपना दे रही है, परंतु सूरज का थैंक यू करना। सूरज इज मैस्कुलिन, पिता सूरज मैस्कुलिन है। अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी वीक है, आप संकल्प नहीं ले पा रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे हो, अंदर से आवाज आती है तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। सुबह सुबह उठती 15 मिनट सूरज में, नेचर में रहो, सूरज में रहो, आप कमाल की आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। और अगर मदर के साथ आपका डिस्कनेक्शन है, फुल मून के डेज को हार्नेस करो। फुल मून जिस दिन हो रहा है महीने का, जो भी चेक कर लो, और उससे एक दिन पहला, एक दिन बाद अपने आप को पूरी तरह से ड्रेंच कर दो फुल मून में। मतलब पानी के साथ थैंक यू करना और मून के साथ थैंक यू करना, ये आपके फेमिनिन पावर को इतनी स्पीड में बढ़ा देता है ना। वैसे तो मून जब भी होता है तब भी ले सकते हो, पर फुल मून पे तो पक्का। हमारे यहाँ तो रिट्रीट्स होती है सिर्फ फुल मून पे, मतलब सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी क्योंकि आपने सिद्ध करना है ना इसको विजुअलाइजेशंस के थ्रू, तो आपकी फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज्यादा कई बार पावर की जरूरत पड़ती है। तो मैस्कुलिन फेमिनिन मैनिफेस्टेशन, संकल्प से सिद्धि तक का सफर हर इंसान की जिंदगी को पूर्ण, होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट, पूर्ण रूप दे। सब लोग अपनी जिंदगी भरपूर जिए और आगे बढ़ते बढ़ते सपनों के साथ साथ उस परमात्मा तक के सफर में भी खूब आनंद ले। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक बहुत मतलब मैं पॉडकास्ट करते ही रहता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, बट आज का जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये बहुत ही खास है। थैंक यू। और बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपके अंदर, क्योंकि कितने सिंपल तरीके से आपने बिना फिल्टर लगाए, स्टार्टिंग फ्रॉम मेकिंग एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमारे थॉट्स, हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी, हम ग्रैटिट्यूड की कितनी पावर है। ऑल्सो योर साइड ऑफ, जब आपने शेयर किया कि दैट यू लाइक अक्षय कुमार सो मच, एंड सो आई थिंक ये दिस इज व्हाट वी आर राइट नाउ। एंड इतने सिंपल तरीके से आपने सारा, इतना प्यारा एक्सप्रेशन था ना आपका, हर जब भी आपने कोई भी बात एक्सप्रेस की, कुछ भी ऐसा नहीं लगा मुझे ऐसा कि जो भी हमारे ऑडियंस अभी तक यहाँ तक टिके हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ तक, कि कोई भी ऐसी बात होगी जो उनको शायद समझ में नहीं आई। हर बात वो अपने जीवन में बहुत ही आसानी से गढ़ लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और जो आपका पर्पस है, हमारा भी पर्पस है कि ये जो ग्रैटिट्यूड है ये दुनिया भर में पहुंचना चाहिए, कि किताब दुनिया भर में पहुंचनी चाहिए, ताकि लोग इसकी पावर समझें। किताब को दिखाएं जरूर बाद में। आपने कई बार दिखाई हुई है। हाँ, मैं बिल्कुल, तो मतलब वो ऐसी किताब है जिसने मेरा जीवन बदला है। हाँ, पहले भी अच्छा था जीवन, पर अब मेरे को साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप पता है। एब्सोल्युटली। द मैजिक, मैंने जिसमें आई थिंक शेयर भी करा था आपसे बैक स्टेज की, द मैजिक बुक एक ऐसी किताब है जो शायद मैंने आज तक, हमने कितने भी बुक के गिव अवे करे या मैं कभी भी किसी को गिफ्ट करता हूँ, दैट्स द फर्स्ट बुक जो मैं लोगों को गिफ्ट करता हूँ। नहीं, मैं आपके लिए लाई हूँ। ये नहीं, अमेजिंग, आपके पास बहुत सारी होंगी, पर ये मेरी ब्लेसिंग्स के साथ और प्यार के साथ ये आपके जीवन में मैजिक्स के और नए नए दरवाजे खोलते चले जाए। दिस बुक इज रियली अ ब्लेसिंग, एंड coming from you, it's even the bigger blessing. I'm seeing you at somewhere जहाँ पूरी दुनिया में लोग आपको look up to कर रहे हैं, because you're really doing it from the heart. और आपका पर्पस है, तभी मैंने पॉडकास्ट के शुरू में पूछा ना आपका इंटेंशन क्या है, so that I can connect with your intention. So thank you for being such a genuine, humble, grounded person and really creating a light in the light of humans. Thank you. Thank you. Thank you so much, and I wish to see you again. And thank you. और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ये पार्ट 2 मैनिफेस्ट करने वाले मेरे साथ। So thank you so much. Thank you. With love and gratitude. Thank you.